सेलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755274274। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जानत हो कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुँह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सबसे मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं, उसको अपने गेट के पास दे दें ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पूरे
भारत में लॉकडाउन को देखते हुए आज से शुरू होगा DD1 पर महाभारत का प्रसारण। दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे से रोज 12 एपिसोड होंगे प्रसारित। श्री राम सेना प्रमुख संजय अग्रवाल ने बढ़ाया सहयोग का हाथ, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लॉकडाउन में फंसे लोगों को जिला प्रशासन की मदद से पहुंचाया जाएगा घर। रायपुर पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने सभी IG और SP को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपना मानवीय चेहरा बनाए रखने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ में खेतों में सड़ने लगी किसानों की फसल, कोरोना के चलते लॉकडाउन ने किया बुरा हाल। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव सेल्फ आइसोलेशन पर 14 दिन के लिए रखेंगे खुद को अलग। मुंबई से लौटने के बाद नियमों के मुताबिक किया पालन। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के चलते गांव में किसी भी जरूरतमंद को भोजन से वंचित न होना पड़े, इसलिए जिले के प्रत्येक पंचायत में 2-2 क्विंटल चावल रखा जाएगा। मेयर की पहल पर GST कार्यालय के पास शुरू हुआ सब्जी मार्केट। पहले दिन 25 किसानों ने लगाया पसरा। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान पशुओं की चिकित्सा एवं देखभाल को अति आवश्यक सेवाओं में शामिल रखा गया है और उत्पाद के बूट, मीट, मछली एवं जानवरों के चारे की दुकानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाने खाने वाले, जिन्हें लॉकडाउन के कारण मजदूरी नहीं मिलने पर भोजन सामग्री जुटाने में कठिनाई हो रही है। लॉकडाउन, क्वारंटाइन उल्लंघन एवं विदेशी यात्रा की जानकारी छिपाने पर पिछले 24 घंटों में 28 अपराध हुए दर्ज। स्वास्थ्य मंत्री के मेडिकल सुरक्षा उपकरणों और सर्जिकल मास्क के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील। कहा मेडिकल स्टाफ को अभी इनकी सबसे ज्यादा जरूरत, गैर जरूरी उपयोग ना हो। रायपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की राजधानी रायपुर में 25 ड्रोन और 300 कैमरों की मदद से भी 24 घंटे निगरानी की जा रही। फेसबुक पेज पर बिलासपुर के सरकंडा में कोरोना ने दी दस्तक, लिखकर फर्जी पोस्ट करने वाले युवक पर हुआ अपराध दर्ज। भूपेश बघेल आज लेंगे कोरोना को लेकर बड़ी कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर, IG, कलेक्टर, SP रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री दे सकते हैं कड़े निर्देश। जिला मुंगेली में राज्य शासन के आदेशानुसार नए पुलिस अधीक्षक D श्रवण ने पदभार संभाला। रायपुर से स्थानांतरित होकर मुंगेली जिले में हुए पदस्थ। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। खाने कमाने रायपुर से लौट रहे 29 लोगों के प्राथमिक जांच उपरांत, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, जानकारी के अनुसार मजदूर लोग शुक्रवार की शाम से रायपुर से निकले थे, जो लगभग सुबह 10 बजे संबलपुर पहुंचे थे। इतने दूर पैदल चलने के कारण बच्चे व मजदूरों को भूख लग रहा था, जिसे गांव के ही सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा हनुमान प्रसाद तिवारी के आंगन में बिठाकर सभी को हैंड वॉश कराकर खाना खिलवाया गया। फिर मुंगेली जिला कलेक्टर महोदय और CO मैडम को जानकारी दी गई। उसके बाद मुंगेली कलेक्टर द्वारा तत्काल 4 शासकीय वाहन मुंगेली से संबलपुर भेजा गया, जिसके बाद मजदूर वाहन से सवार होकर अपने गृह ग्राम गए। इस कार्य में सहयोग हनुमान प्रसाद एवं सह परिवार सुभाष सोनी, ब्रिजेश सोनी, मुराद खान, अखिलेश सोनी, RJ रमझाझर के युवा पत्रकार रंजीत बंजारे सहित रितेश साहू, सूरज शर्मा, गणेश दास, मानिकपुरी, दुर्गेश कुमार का सहयोग रहा। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।
एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाजर में और मैं हूं पुखराज सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम आम जनता के नाम अपने संदेश में कहा कि कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कलेक्टरों को कालाबाजारी पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बघेल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि 21 दिन के लॉकडाउन का आप अनुशासित होकर पालन कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। कोरोना वायरस के फैलाव की चेन को तोड़ने के लिए कितना जरूरी है इस लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न रहे, इसे पूरे प्रबंध किए गए हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पर पूरे प्रदेश से इसकी रिपोर्ट ले रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरे ध्यान में यह आया है कि कुछ स्थानों पर लॉकडाउन के संकट का लाभ उठाकर कुछ व्यापारियों ने आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं और कुछ लोग कालाबाजारी में लग गए हैं। यह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि वे अनुचित लाभ न उठाएं और सेवा भाव से लोगों को दैनंदिन आवश्यकता वाली वस्तुओं की आपूर्ति करें। हम किसी कीमत पर कालाबाजारी नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कालाबाजारियों से कड़ाई से निपटने और आम जनमानस को सही दामों पर वस्तुओं का उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें। कुछ व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपनी दुकान के सामने दूरी बनाए रखने के लिए निशान लगा रहे हैं। इसका अनुसरण दूसरे व्यापारियों को भी करना चाहिए। कलेक्टरों को यह भी निर्देशित किया गया है कि आवश्यक वस्तु, सब्जी, फल आदि के परिवहन की व्यवस्था में कोई बाधा ना आए। जो लोग साग सब्जी, फल आदि में काम से जा रहे हैं, उन्हें नहीं रोका जाए। साग सब्जी और फल की सभी को आवश्यकता है, इसकी आपूर्ति बने रहे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, अभी फसल कटाई का समय है, इसमें यथासंभव मशीनों से कटाई को कहा गया। जितने मजदूर भाई बहन हैं, उनसे आग्रह किया गया है कि वे काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दूर दूर रहकर काम करें और सावधानी बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में महानदी में राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को पानी देने के लिए अरबों रुपए से 6 बैराज बनाए गए हैं, ताकि बैराज के माध्यम से वर्षा की जल को रोककर संग्रहित कर सदुपयोग किया जा सके। मगर बैराज का यह मुद्दा दोनों ही राज्यों के बीच विवाद का कारण बन चुका है और मामला हाल ही में राज्यसभा में भी गूंज चुका है। आखिर क्या है पूरा मामला? रामा बैराज के पास खड़े हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऐसे ही कई बैराज बनाए गए हैं। इसके पहले साराडीह बैराज है। इन्हीं बैराजों में पानी के रुकाव और ठहराव को लेकर के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में विवाद चल रहा है। इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है और यही वो कारण है कि यहाँ पानी को रोकने से उड़ीसा में पानी नहीं जाने का विवाद उठ रहा है और यहाँ से उड़ीसा का बॉर्डर शुरू हो जाता है, उड़ीसा का सीमा क्षेत्र जारी हो जाता है। इसके बाद, इस बैराज के बाद हीराकुद डैम पड़ता है जो उड़ीसा में आता है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 28 तारीख को रायपुर रेलवे स्टेशन के पास रोजाना बेघर जिसका घर नहीं है और जो घर नहीं जा पा रहा है, उसके लिए भोजन नाश्ता का बंदोबस्त किया जा रहा है। रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास जो बेघर हैं, जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, सभी लोगों के पास भोजन पानी का व्यवस्था कराया जा रहा है।
और हम लोग मौदापारा में मतलब आपसी में पैसा इकट्ठा करके बनाए हैं तो गरीबों के लिए उसी को बांट रहे हैं। जो मिल रहा है रास्ते में है सबको दे रहे हैं। जी, हाँ, सबको जो भी रास्ते में मिल रहा है सबको बांट रहे हैं। आप लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे सर आप? बस यही देना चाहेंगे भैया कि जो भी है जिनके पास जो बने हेल्प करते रहें, दूसरों का भी, अपने आस पड़ोस वालों का भी जिनके पास है बन रहे हैं। नहीं तो कई लोग आना हाँ जो थोड़ा थोड़ा होते रहता है ना सब कर दे। हेल्प करेगा तो अच्छा बात है ना भाई। कुछ लोग हैं जो कोई भी भूखा ना रहे इस अभियान में लगे हुए हैं। भोजन बांटने वाला सलमान खान और उसका साथी आमिर खान नाम का व्यक्ति गरीबों और जो घर नहीं जा पाया उस व्यक्ति को भोजन व नाश्ते का व्यवस्था रोज करवाते हैं। अपने दोस्तों और पड़ोसियों से पैसा मांगकर और समिति बनाकर सभी को भोजन और नाश्ता का व्यवस्था इनके द्वारा लगातार कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना जैसे खतरनाक महामारी रूपी बीमारी के जनता के सेवा में लगे हुए पुलिस वालों के लिए भी भोजन, नाश्ता, फल का व्यवस्था इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि लॉकडाउन हुआ है अच्छा ही हुआ है। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो संक्रमित व्यक्ति शहर में घूम रहे हैं। आज भी 17 लोग घर में छुपे पड़े हैं या कहीं और है। यदि उन लोगों के संपर्क में आएंगे तो और ज़्यादा फैल सकता है। वहीं देवेंद्र नगर पुलिस थाना के पास पत्रकारों और दूध बेचने वालों के साथ पुलिस द्वारा नाश्ता किया गया और भूखा ना रहे अभियान का संदेश भी दिया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन दिन रात मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज सामने सर मैं बलौदे बाजार जिले से। अच्छा, यहाँ कहाँ घूम रहे हो आप? मैं घूम नहीं रही हूँ, देवेंद्र नगर जा रही हूँ राशन सामान के लिए। अच्छा, इतना यहाँ लोधीपारा में रहती हूँ शिव मंदिर के पास। तो लॉकडाउन हो चुका है पूरा रायपुर में, तो इधर उधर तो घूमना तो पूरा सब तो नहीं सर, हम लोग जानते हैं कि वहाँ सामान मिलेगा। यहाँ हम लोग किसी से परिचय नहीं है तो बाकी आदमी मान नहीं रहे ना, राशन कहाँ से देंगे? उधारी नहीं देते ना। हम लोग रुके हुए हैं लोधीपारा में, है किराए से हैं वहीं हम लोग। सभी अपने आने जाने वाले गाड़ियों को रोककर पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 28 तारीख को रायपुर रेलवे स्टेशन के पास रोजाना बेघर जिसका घर नहीं है और जो घर नहीं जा पा रहा है उसके लिए भोजन नाश्ता का बंदोबस्त किया जा रहा है। रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास जो बेघर हैं, जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, सभी लोगों के पास भोजन पानी का व्यवस्था कराया जा रहा है। और हम लोग मौदापारा में मतलब आपसी में पैसा इकट्ठा करके बनाए हैं तो गरीबों के लिए उसी को बांट रहे हैं। जो मिल रहा है रास्ते में है सबको दे रहे हैं। जी, सबको जो भी रास्ते में मिल रहा है सबको बांट रहे हैं। आप लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे सर आप? बस यही देना चाहेंगे भैया कि जो भी है जिनके पास जो बने हेल्प करते रहें, दूसरों का भी, अपने आस पड़ोस वालों का भी, जिनके पास है बन रहे हैं। नहीं तो कई लोग आना हाँ जो थोड़ा थोड़ा होते रहता है ना सब कर दे। हेल्प करेगा तो अच्छा बात है ना भाई। कुछ लोग हैं जो कोई भी भूखा ना रहे इस अभियान में लगे हुए हैं। भोजन बांटने वाला सलमान खान और उसका साथी आमिर खान नाम का व्यक्ति गरीबों और जो घर नहीं जा पाया उस व्यक्ति को भोजन व नाश्ते का व्यवस्था रोज करवाते हैं। अपने दोस्तों और पड़ोसियों से पैसा मांगकर और समिति बनाकर सभी को भोजन और नाश्ता का व्यवस्था इनके द्वारा लगातार कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना जैसे खतरनाक महामारी रूपी बीमारी के जनता के सेवा में लगे हुए पुलिस वालों के लिए भी भोजन, नाश्ता, फल का व्यवस्था इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि लॉकडाउन हुआ है अच्छा ही हुआ है। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो संक्रमित व्यक्ति शहर में घूम रहे हैं। आज भी 17 लोग घर में छुपे पड़े हैं या कहीं और है। यदि उन लोगों के संपर्क में आएंगे तो और ज़्यादा फैल सकता है। वहीं देवेंद्र नगर पुलिस थाना के पास पत्रकारों और दूध बेचने वालों के साथ पुलिस द्वारा नाश्ता किया गया और भूखा ना रहे अभियान का संदेश भी दिया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन दिन रात मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज सामने सर। मैं बलौदे बाजार जिले से। अच्छा, यहाँ कहाँ घूम रहे हो आप? मैं घूम नहीं रही हूँ, देवेंद्र नगर जा रही हूँ राशन सामान के लिए। अच्छा, इतना यहाँ लोधीपारा में रहती हूँ शिव मंदिर के पास। तो लॉकडाउन हो चुका है पूरा रायपुर में, तो इधर उधर तो घूमना तो पूरा सब तो नहीं सर, हम लोग जानते हैं कि वहाँ सामान मिलेगा। यहाँ हम लोग किसी से परिचय नहीं है तो बाकी आदमी मान नहीं रहे ना, राशन कहाँ से देंगे? उधारी नहीं देते ना। हम लोग रुके हुए हैं लोधीपारा में, है किराए से हैं वहीं हम लोग।
सभी अपने आने जाने वाले गाड़ियों को रोककर पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते लोगों की वित्तीय समस्याओं को दूर करने तथा बैंकों से लेन देन का भार कम करने बैंक सखी, बैंक मित्र तथा च्वाइस सेंटर के VLE लोगों को घरों तक पहुंचकर उनको राशि उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। योजनाओं की राशि के वितरण के साथ बैंकिंग राशि वितरण का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान बैंक सखियों द्वारा कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी सुरक्षा मापदंडों का पालन किया जा रहा है। उनके द्वारा नियमित हाथ साफ करना, हैंड सैनिटाइज कर उपयोग करना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही हितग्राहियों की सबसे पहले हाथ धुलवाकर आगे की प्रक्रिया संपादित की जा रही है। ज्ञात हो कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन के संबंध में जारी राहत पैकेज की घोषणा के दौरान विशेषतः यह उल्लेखित किया था कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए गृह मंत्री द्वारा जारी एडवाइजरी में इस बात का पेश किया गया है। इस अवधि में लोगों की वित्तीय समस्या दूर करने के लिए बैंक सखी, बैंक मित्रों द्वारा लोगों के घरों तक जाकर राशि पहुंचाने की छूट होगी, जिसके तहत रायगढ़ जिले में लोगों के घरों तक जाकर राशि प्रदाय की जा रही है। इस दौरान पूर्व से सूचना होने पर बैंक सखियों द्वारा संबंधित हितग्राहियों के घर तक राशन सामग्री पहुंचा कर दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव कलेक्टर ने क्षेत्र की समस्त जनता से अपील करते हुए कहा है कि कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। विदेश से आए लोग जिन्हें होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में रखा गया है, वे घर से बाहर न निकलें, नहीं तो 10,000 का फाइन होगा। फाइन नहीं देने पर FIR होगा और उसका कोई दुकान आदि होगा तो उसे सील कर दिया जाएगा। जिस क्षेत्र को सील किया गया वहां के लोगों के ऊपर 5,000 का फाइन, FIR, दुकान सील होगा। सामान्य लोग जो बिना कारण के घूमते हुए पाए जाएंगे, 1,000 रुपए का फाइन और वाहन सील कर दिया जाएगा। इसलिए अनिवार्य सेवाओं में लगे लोग सुबह 7 बजे से 12 बजे के समय में SDM ऑफिस में जाकर अपना प्रमाण पत्र बना लें। राजनांदगांव से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पूरे भारत में लॉकडाउन को देखते हुए आज से शुरू होगा DD1 पर महाभारत का प्रसारण। दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे से रोज 12 एपिसोड होंगे प्रसारित। श्री राम सेना प्रमुख संजय अग्रवाल ने बढ़ाया सहयोग का हाथ, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लॉकडाउन में फंसे लोगों को जिला प्रशासन की मदद से पहुंचाया जाएगा घर। रायपुर पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने सभी IG और SP को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपना मानवीय चेहरा बनाए रखने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ में खेतों में सड़ने लगी किसानों की फसल। कोरोना के चलते लॉकडाउन ने किया बुरा हाल।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सेल्फ आइसोलेशन पर 14 दिन के लिए रखेंगे खुद को अलग। मुंबई से लौटने के बाद नियमों के मुताबिक किया पालन। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के चलते गांव में किसी भी जरूरतमंद को भोजन से वंचित न होना पड़े, इसलिए जिले के प्रत्येक पंचायत में 2-2 क्विंटल चावल रखा जाएगा। मेयर की पहल पर जीएसटी कार्यालय के पास शुरू हुआ सब्जी मार्केट। पहले दिन 25 किसानों ने लगाया पसरा। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान पशुओं की चिकित्सा एवं देखभाल को अति आवश्यक सेवाओं में शामिल रखा गया है और उत्पाद के बूट, मीट, मछली एवं जानवरों के चारे की दुकानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाने खाने वाले, जिन्हें लॉकडाउन के कारण मजदूरी नहीं मिलने पर भोजन सामग्री जुटाने में कठिनाई हो रही है। लॉकडाउन, क्वारंटाइन उल्लंघन एवं विदेशी यात्रा की जानकारी छिपाने पर पिछले 24 घंटों में 28 अपराध हुए दर्ज। स्वास्थ्य मंत्री की मेडिकल सुरक्षा उपकरणों और सर्जिकल मास्क के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील। कहा मेडिकल स्टाफ को अभी इनकी सबसे ज्यादा जरूरत, गैर जरूरी उपयोग ना हो। रायपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की राजधानी रायपुर में 25 ड्रोन और 300 कैमरों की मदद से भी 24 घंटे निगरानी की जा रही। फेसबुक पेज पर बिलासपुर के सरकंडा में कोरोना ने दी दस्तक, लिखकर फर्जी पोस्ट करने वाले युवक पर हुआ अपराध दर्ज। भूपेश बघेल आज लेंगे कोरोना को लेकर बड़ी कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री दे सकते हैं कड़े निर्देश। जिला मुंगेली में राज्य शासन के आदेशानुसार नए पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने पदभार संभाला। रायपुर से स्थानांतरित होकर मुंगेली जिले में हुए पदस्थ। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज शाम अपने निवास कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। श्री बघेल ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए की गई व्यवस्थाओं और आम जनता को खाद्यान्न सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज शाम आम जनता के नाम अपने संदेश में कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कलेक्टरों को कालाबाजारी पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। श्री बघेल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि 21 दिन के लॉकडाउन का आप अनुशासित होकर पालन कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। कोरोना वायरस के फैलाव की चेन को तोड़ने के लिए ये जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम आप सबके सहयोग से इस महामारी का सामना करने में सफल होंगे। 21 दिन के लॉकडाउन किए गए हैं। ये कोरोना वायरस से बचाव बर ये फैसला लिए गए है और इमें जिन आप सब सहयोग करो था ओकर बर आप सब बधाई के पात्र हो। आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात के पता चले है कि कई जगह जिन आवश्यक सामान है तेकर वस्तु की कीमत बढ़ गई है। कुछ जगह काला बाजारी की भी शिकायत आते है। तो सबो व्यापारी भाई मन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा समय में अनुचित लाभ मत उठावे, बल्कि सेवा भाव से लोगन ला दैनंदिनी जीवन के जिन सामान हैं ओकर पूर्ति कराए। बहुत जन व्यापारी मन सोशल डिस्टेंस ला बहुत अच्छा से पालन कर रहे थे, वो मैं बधाई देना चाहता हूँ। अपन दुकान के आगे में चाक से गोल घेरा लगा दे है ताकि जिन ग्राहक मन आए ते मन वो दूरी में खड़ा होए। ओकर अनुकरण सबो व्यापारी मन ला करना चाहिए कि जिन सोशल डिस्टेंस है
तेला बराबर मेंटेन करे का आवश्यकता है और बचाव में ही हम सबके सुरक्षा है, ये बात ला विशेष रूप से आप ध्यान में रखो। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर देश के समस्त राज्यपालों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। बैठक में उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके सहित अन्य राज्यों के राज्यपाल शामिल थे। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति पर राज्यपालों को नजर रखने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर NM नगरकर से टेलीफोन पर बात कर एम्स में भर्ती कोरोना पीड़ित मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनका हालचाल जाना। डॉक्टर NM नगरकर ने मुख्यमंत्री को बताया कि कोरोना वायरस के पीड़ित एम्स में भर्ती सभी मरीज की स्थिति सामान्य है और एम्स प्रबंधन द्वारा उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख दादी जानकी के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि दादी जानकी ने ब्रह्म कुमारी संस्थान के माध्यम से पूरे समाज को आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ाने में अतुलनीय योगदान दिया। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के समस्त अधिकारियों ने अपने 1 दिन का वेतन प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी और जरूरतमंदों की मदद के लिए संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान इस विपरीत परिस्थिति में प्रदेश के समस्त अधिकारी समाज के नागरिकों के साथ हैं और उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम और राज्य में लॉकडाउन के मद्देनजर बेमेतरा जिला प्रशासन ने की अभिनव पहल। सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात अनावश्यक भीड़ को कम करने और कर्फ्यू के दौरान अत्यावश्यक सेवा को जारी रखने के लिए ई पास योजना शुरू की गई है। ई पास योजना शुरू होने से आमजन को दैनिक आवश्यकता की आपूर्ति के लिए कार्यालय आने से निजात मिलेगी। ई पास योजना से जो व्यक्ति इंटरनेट उपयोग करते हैं वो घर बैठे ही इसका लाभ उठा सकते हैं और भीड़ का हिस्सा बनने से बचा जा सकता है, जिससे कोरोना वायरस से बचाव होगा। धमतरी कलेक्टर श्री रजत बंसल की अपील पर मात्र 24 घंटे में दान स्वरूप मिले 11,58,000 रुपए और 15 लाख रुपए की सामग्री। तालाबंदी के दौरान शहर के समाज सेवियों और संस्थाओं ने मदद के लिए खुलकर बढ़ाए हाथ। निचले तबके के प्रभावितों को तत्कालिक राहत दिलाने के लिए कलेक्टर ने किया नागरिकों से सहभागिता का आह्वान। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आरजे रमझाझर में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस सभी ओर फैला हुआ है, जिसको लेकर शासन प्रशासन काफ़ी कोशिश कर रही है कि इसको और फैलने से रोका जा सके। लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो महामारी है इसको रोक पाना अभी इतना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी अपनी हद में हर कोई प्रयास कर रहा है। और लगातार आरजे रमझाझर भी आपसे ये अपील कर रहा है कि कृपया अपने घरों से ना निकलें। लेकिन वे लोग जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं कई, क्योंकि लगातार हमारे पास फ़ोन कॉल आ रहा है, कोई यूपी में फंसा हुआ है, 100 से 150 लोग यूपी में फंसे हुए हैं, उड़ीसा में फंसे हुए हैं, हैदराबाद में फंसे हुए हैं, राजस्थान में फंसे हुए हैं, ऐसे अन्य अन्य राज्यों में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो वो जो लोग फंसे हुए हैं उनसे मेरी अपील है, आरजे रमझाझर की अपील है, शासन प्रशासन की अपील है कि कृपया पैनिक ना हो। आप गुस्से में आप वो जो समस्या को फेस कर रहे हैं उस समस्या को फेस करते हुए आप कहीं अगर गलत कदम उठाते हैं तो ये भी गलत है। तो कृपया जिस अवस्था में है उस अवस्था में इंतज़ार करें। शासन प्रशासन अपनी हद में कोशिश कर रही है आप तक जो मदद है, जो सहायता है वो पहुंचाने की। तो कृपया आप पैनिक ना हो। और लगातार हमारे द्वारा हेल्पलाइन नंबर आपको दिया जा रहा है, उपलब्ध करवाया जा रहा है। हो सकता है क्योंकि 104 112 जो हेल्पलाइन नंबर है वो इतने सारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, इसलिए लगातार हर कोई प्रयास कर रहा है, इसलिए हो सकता है आपका फ़ोन कॉल ना लगे। लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है, थोड़ी देर आप इंतज़ार करें, आप लगातार कोशिश करते रहें, आपका नंबर उसमें लग जाएगा। और कुछ ही क्षणों पश्चात हम जिलेवार जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी कर रहे हैं, ताकि आपके ज़िले, आप जिस भी ज़िले के रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के, तो वहाँ का हेल्पलाइन आपको डायरेक्ट मिल जाए और सीधे आप अपने ज़िले से बात कर सकते हैं और वहाँ के लोगों के द्वारा आपकी मदद के लिए कोशिश की जाएगी। बहरहाल अगर हम बात करें अभी फ़िलहाल तो सवेरे से ही हमारे द्वारा ये बातें आपको दिखाई जा रही हैं, किस प्रकार लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। लगातार हमारे चैनल में ये लाइव चल रहा है, लोग अपनी समस्याओं का वीडियो बना कर हमारे पास भेज रहे हैं। लेकिन कईयों को लग रहा है कि वीडियो बनाकर भेज देने बस से बहुत कुछ हो जाना है, उनको मदद मिल जाना है। लेकिन आपको बता दें कि वीडियो बस भेज देने से नहीं होगा, आपको अपनी हद में भी कोशिश करनी होगी। आपको हेल्पलाइन नंबर जो दिया जा रहा है उस हेल्पलाइन नंबर में भी आप जानकारी दें। और साथ ही साथ जो वीडियो आप भेज रहे हैं वो वीडियो कारगर इसलिए है क्योंकि वो वीडियो को लोग देख रहे हैं और शासन प्रशासन भी उस पर निगरानी बनाए रखे हुए है। वो कोशिश कर रहे हैं कि उस वीडियो के माध्यम से लोगों की जानकारी निकाल सकें, एक अंदाज़ा लगाया जा सके कि किस क्षेत्र में कितने लोग फंसे हुए हैं और
तदुपरांत जब उनको एक मोटी मोटा आंकड़ा जब पता चल जाएगा तो वो हेल्प करने के लिए वो कोशिश करेंगे और आप तक जो भी मदद है वो पहुंचाएंगे। फ़िलहाल शासन प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है। फिर भी देखिए, सबसे अपील की जा रही है कि आप घरों से ना निकलें, आप घर में ही रहें। घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो घर से बाहर निकल रहे हैं, और न सिर्फ निकल रहे हैं बल्कि बगैर मास्क लगाए हुए निकल रहे हैं, बगैर आपके ग्लव्स लगाए हुए निकल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस महामारी का जो ख़तरा है वो और ज़्यादा फैल गया है। तो कोशिश करें कि घर से ना निकलें। दूसरी ये है कि शासन प्रशासन के साथ साथ बैंक जो क्षेत्र हैं या जितने भी सेक्टर्स हैं जहां पर आप पैसा लगाए हुए रहते हो या पैसे लेने होते हैं और वहां पर टैक्सेस आपके द्वारा लिए जाते हैं, आपसे टैक्सेस लिया जाता है, तो एक सूचना ये आ रही है कि भाई आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा आगामी जो 2 माह है 3 माह है। तो इस कोरोना महामारी से लड़ते समय जो भी आपको टैक्स देना होगा, चाहे आप KCC लिए हुए हो या फिर लोन लिए हुए हो, जो भी पैसा आप लिए हुए हैं तो आप उसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आपको जो BPL कार्डधारी हैं, जो राशन कार्डधारी हैं, उन सभी को अभी गैस सिलेंडर जो है वो 3 माह के लिए अभी आपको फ्री कर दिया गया है। 3 माह का जो गैस सिलेंडर है वो आप ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आप भीड़ ना लगाएं, इसके लिए भी आपको ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अभी समय है, आप भीड़ को देखते हुए, समय को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए आप अपने घर में सिलेंडर ला कर रख सकते हैं। 3 महीने का सिलेंडर आपको फ्री दिया जा रहा है, साथ ही साथ आपको अनाज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वो जो चावल है, गेहूं है, जिसके लिए आपसे पैसे लिए जाते थे, अब वो पैसे भी नहीं लिए जाएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ बैंक सेक्टर की बात करें तो बैंक सेक्टर में आपने जो लोन लिया हुआ था, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो KCC हो या किसी भी प्रकार का लोन हो, तो उसमें अब आपको टैक्स नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो ATM से आप बार बार पैसा निकालते थे, 2 बार या 3 बार निकालने के बाद कुछ टैक्स आपका काट लिया जाता था, तो वो अब कितनों बार भी आप पैसे निकाले, फिलहाल ATMों से आपका पैसा नहीं कटने वाला। 1 रुपये छत्तीसगढ़ सरकार या केंद्र सरकार आपसे पैसा नहीं लेने वाली है। तीसरी बात जो निकल कर सामने आ रही है, जो लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनका कहना ये है कि हम 4000 रुपये मासिक किराए पे हम घरों पे रह रहे हैं, 5000 रुपये किराया है हमारे घर का, हम रह रहे हैं, हमारे जेब में पैसा नहीं है, हम किराया देने के योग्य नहीं है, खाने पीने के लिए हमारे पास सामग्री नहीं है, तो आप अपने खाने पीने का बस व्यवस्था कर लें। दूसरी बात यह है कि व्यवस्था भी सरकार कर दे रही है, बस आपको कोशिश करना है कि किस प्रकार से, कब और कैसे आप तक वो खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। बाकी रही बात किराए की, तो किराए के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये साफ साफ गवर्नमेंट के द्वारा कह दिया गया है कि अभी ना कोई मकान मालिक किराया मांगेगा किसी से, ना ही बिजली बिल वाले आपको परेशान करने वाले हैं, ना फ़ोन बिल वाले आपको परेशान करने वाले, नहीं, कहीं पर भी आपको अभी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने खाने पीने की व्यवस्था करें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और साथ ही स्वयं का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, आप अगर ठीक ठाक रहेंगे तो हम महामारी से तो निजात पा ही जाएंगे। तमाम प्रकार की जो समस्याएं अभी देखने को मिल रही है, तो ये सभी समस्याएं भी क्षणिक हैं, कुछ समय का है। 21 दिन का भी लॉकडाउन किया गया है। 21 दिन के बाद की अगर बात करें तो हो सकता है वो 15 दिन के लिए और वो कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, पर आपको धैर्य बनाकर रखना है। आपको आगामी जो 3 माह है इसके लिए आपको धैर्य बनाकर रखना है। आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी, जिस भी स्थिति में है, केवल आप जीवित रहने की कोशिश करें, अपने आप को ठीक ठाक रखने की कोशिश करें, क्योंकि अभी कई वीडियोस हमारे पास ऐसे आ रहे थे जिसमें लोग पैनिक हो रहे थे, ये कह रहे थे कि हमने बहुत सारा वीडियो भेज दिया लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली, हम बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके देख लिए हैं लेकिन अब तक मदद नहीं मिली, और अब हम भी क्या करेंगे। कुछ लोग हैं जो निकल रहे हैं, जो जम्मू से निकल रहे हैं, दिल्ली से निकल रहे हैं, यूपी से लोग निकल रहे हैं, पैदल निकल रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ आ जाएंगे करके, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप इस बात को ध्यान में रखें। अगर आप सोचते हैं कि हम घरों से, जहाँ पर आप अभी आप रह रहे हैं वहाँ से निकल कर अगर आप अपने छत्तीसगढ़ पहुँच जाएंगे, अपना ज़िला पहुँच जाएंगे, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने घरों पर ही रहें। हो सकता है कि अगर गुस्से में अगर आपने अपना वो जो होम टाउन है उसको अगर आपने छोड़ दिया और रास्ते में अगर आपको पुलिस वाले पकड़ लिए, तो आपकी स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो, क्योंकि सबसे ख़तरनाक यहाँ पर चीज़ है वो महामारी, इसलिए आपको हो सकता है कि पुलिस की प्रताड़ना का शिकार होना पड़े। इसलिए आप कृपया अपने जहाँ पर भी हैं वहाँ से आप ना निकलें, अपने घरों पर रहें, वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित हैं आप। चौथी बात अगर हम करें
पढ़ाई जो सेक्टर है, एजुकेशन जो सेक्टर है, डिपार्टमेंट है, वहाँ पर लोगों को लग रहा है कि एग्ज़ाम का क्या होगा, क्योंकि देखिए जो गरीब तबका है, जो बाहर में दिहाड़ी कर जो रोजी मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है, उसको खाने पीने का टेंशन है, उसको जीने का टेंशन है। लेकिन अगर हम बात करें जो सक्षम लोग हैं, जो अपने जो कामकाजी लोग हैं, सरकारी जॉब में रहते हैं, तो उनको टेंशन खाने पीने का नहीं है, उनको टेंशन है मेनली कि उनका 10वीं का एग्ज़ाम, 10वीं का तो हो गया है, 12वीं का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कॉलेज का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, जो होम एग्ज़ाम है वो होगा कि नहीं होगा। तो आपको एजुकेशन के लिए भी, परीक्षाओं के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में बैठें, लगातार आप न्यूज़ देखते रहें, जानकारियाँ देखते रहें, कोशिश करें कि जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है, जिस भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, और अगर वो आप कर सकते हैं उनके लिए, तो वो बिल्कुल करें। वैसे आरजे रामझाझा लगातार अपील कर ही रहा है कि भाई जैसे हम लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, ज़िले का कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं कि आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, आप सूचना दें। हम लगातार सूचना दे रहे हैं लोगों को कि घरों से ना निकलें, हाथ धोते रहें, मुँह धोते रहें, लोगों से कभी भी डायरेक्ट ना मिलें। कोशिश करें कि आप अपने घर में ही बैठ कर पूरा दिन काटें, मोबाइल देखें, यूट्यूब देखें, अपना टीवी देखें, नाना प्रकार की चीज़ें आते रहती हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए। वैसे ही आप भी कर सकते हैं, आप लोगों को सूचना दे सकते हैं। आप वीडियोस, अच्छे वीडियोस हैं, जो कॉमेडी वीडियोस हैं, या कोरोना वायरस से बचाव के जो उपाय वाले वीडियोस हैं, वो वीडियो आप भेज सकते हो। लेकिन गलत जो चीज़ें डाली जा रही हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, गलत प्रकार के जो संदेश डाले जा रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, तो इस प्रकार के संदेशों को ना डालें। आप उनसे बचाव के लिए आप अपील कर सकते हो, बचाव के लिए वीडियो बनाकर आप डाल सकते हो। बाकी पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हर स्थिति परिस्थिति में वो परमानेंट नहीं रहने वाला है। चाहे कितनों भी दुख हो आज विश्व में, वो हमेशा परमानेंट नहीं रहने वाला है। वो क्षणिक है, हो सकता है वो 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, 1 माह रहे, 2 माह रहे, 3 माह रहे, लेकिन वो भी समय चला जाएगा, गुजर जाएगा, और उसके बाद फिर से एक नए समय का आगाज़ होगा जिसमें इस प्रकार की तकलीफ़ें बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आपकी जीवन जैसी चलती थी, दिनचर्या जैसे रही आपकी, लगभग वैसे ही हो जानी है। इसलिए ज़्यादा इसमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, हमारे पास ही खाने का साधन क्यों नहीं है, हमारा गैस सिलेंडर क्यों ख़त्म हो गया, हमारे पास नहाने के लिए साबुन नहीं है। बहुत सारी प्रकार की जो समस्याएँ आती हैं, तो इन समस्याओं को ज़्यादा दिल से लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आम दिनों पे आपने जितने भी सुख भोगे हैं, हो सकता है कि अभी वो सभी चीज़ें आपको ना मिल पाए, लेकिन आपके जीवित रहने के लिए जो बुनियादी जो चीज़ है, वो अगर आप तक उपलब्ध हो जाती है, आप उपलब्ध करने में या आप पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये बड़ी जीत होगी। और उससे भी बड़ी जीत होगी कि इस बीमारी के फैलाव को अगर आप रोकने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। फिलहाल मैं हूं पुखराज सिंह, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर, कैमरा के पीछे है मानस राज। लगातार आरजे रामझाझर कवरेज कर रहा है और आपको जानकारी दे रहा है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके हमारी सुरक्षा करें, खाने पीने का व्यवस्था है नहीं है। महंगाई में क्या करेंगे, कितना खाएंगे, कितना पिएंगे, अपना हम छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं। 100 रुपये करके बुफेट वगैरह कैसे भी करके हमारा राज्य सरकार हमें ले जाए। कम से कम 100 लोग हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, जिला बलौदा बाजार, ग्राम नगर पंचायत बिलईगढ़ के आसपास के निवासी हैं, जो कि हम सब लोग गरीब मजदूर हैं, जो कि हम छत्तीसगढ़ से हैदराबाद तेलंगाना के ज़िला महबूबनगर पंचायत जड़चल्ला के ग्राम कोतापल्ली में काम करने आए हैं, जो कि 2 माह से पैसा नहीं मिला है और अभी हमें राशन पानी के लिए दिक्कत मिल रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि हमारे समस्या का समाधान निकालें और हमें हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे घर पहुंचा दें। धन्यवाद। लखनऊ हम छत्तीसगढ़ के रहने वाला हैं, यहाँ काम करे बर आए हैं, तो काम भी नहीं चला थे कोरोना वायरस के चक्कर में। और 1 हफ्ता जो छुट्टी रही से वो 21 दिन के लिए हो गया। अब 21 दिन के बाद बढ़ सका थे, लेकिन 21 दिन लग छोड़ अभी खाने के लिए कुछ है नहीं है। छोटा छोटा बच्चा रखे हैं, भूखे मरा था। यहाँ सरकार खाना नहीं दे सका थे, तो हम लोग को छत्तीसगढ़ अपने गांव भिजवाने के लिए कुछ इंतजाम करें। यहाँ छोटे छोटे बच्चा रखे, कितने दिन तक हम लोग भूख मरेंगे आए। उसको तो बुलाओ, उसको पहले आओ, प्रसाद ले लो।
जान जोखिम में डाल के दूध लेने जा रहे हैं कोरोना के डेट में, तो सही में आपकी आदत तो उतारने को बनती है। घर पे रहें, घर पे रहें, घर पे रहें। आप सभी हमारा सहयोग करें, घर पे रहें। स्टेज 2 में थोड़ा सा बड़ा नीचे के लेवल पे रहा। ये अगर किसी भी हालत में खुदा ना खास्ता बढ़ते बढ़ते मेडिकल फैसिलिटी की लाइन को क्रॉस कर गया, ये कर्व किसी भी हालत में मेडिकल फैसिलिटीज़ की लाइन को क्रॉस कर गया, तो यहाँ संभालना मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। 1 लाख वेंटिलेटर हैं हमारे देश के अंदर, 130 करोड़ की आबादी है। खुदा ना खास्ता 5% लोग इन्फेक्टेड हो गए तो 6.5 करोड़ इन्फेक्शन होते हैं। भगवान करे 90% लोग ठीक हो जाएं। 65 लाख लोगों को वेंटिलेटर का जरूरत पड़ा। वी हैव ओनली 1 लाख वेंटिलेटर। 1 लाख वेंटिलेटर हैं और 65 लाख लोगों को डालना है। सोचिए डॉक्टर के लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, कितना बड़ा धर्म संकट होगा कि किसको डाले किसको नहीं डाले। जर्मनी के बारे में सुन रहा था कि 2 लोग आए डॉक्टर के पास, वन वॉज 71 ईयर ऑफ एज, वन वॉज 32 ईयर ऑफ एज। अब डॉक्टर को ये चूज करना था कि वो 71 साल के आदमी की जिंदगी बचाए या 32 साल की। डॉक्टर ने कॉल लिया, 32 साल के लड़के को वेंटिलेटर पर डाल दिया, क्योंकि उसको लगा कि 71 साल का आदमी अपनी ज़िंदगी करीब करीब जी चुका है। कितना कठिन डिसीजन है, आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। वो स्थिति अपने को पैदा नहीं होने देनी, इसीलिए संपूर्ण लॉकडाउन। बहुत सारी कंट्रीज में लॉकडाउन तब हुआ जब ये खेल इस रेखा से ऊपर निकल गया। जैसे ही खेल ऊपर रेखा से ऊपर निकला, कहीं लोगों ने यहाँ लॉकडाउन किया, कहीं लोगों ने यहाँ लॉकडाउन किया। धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल होनी शुरू होगी। कब होगी नोबडी नोज, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने लॉकडाउन यहीं पर कर दिया है, यहीं लॉकडाउन हो चुका है। ऑन द 3rd स्टेज हम लोगों ने लॉकडाउन कर दिया है, लेकिन लॉकडाउन को कामयाब बनाना मेरे और आपके हाथ में है। खुदा ना खास्ता ये कर्व मेडिकल फैसिलिटी की लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपका और मेरा एक ही दायित्व है कि ये कर्व की लाइन किसी भी हालत में मेडिकल फैसिलिटीज की लाइन को, हमारी सर्विसेज को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये और मेरे आपकी परीक्षा है, जंग है मेरी और आपकी। घर में रहिए। प्रधानमंत्री कल 2 बार हाथ जोड़ के विनती किए कि आप घर में रहिए। मैं आज आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, सलाम कर रहा हूं, माथा टेक रहा हूं आपके सामने कि प्लीज आप घर पे रहिए। इस कर्व को हमको इस लाइन के ऊपर किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना, क्योंकि अगर एक बार ये कर्व इस मेडिकल फैसिलिटी की लाइन को क्रॉस किया तो स्थिति आपके और हमारे हाथ से कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी, और स्थितियां एक बार हाथ से फिसली तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्त। प्रधानमंत्री बोले अगर 21 दिन संभाल लिए तो बच गए, नहीं तो 21 साल पीछे हो जाएंगे। जान है तो जहान है। घर पे रहिए, अपने माँ बाप के पास रहिए, बच्चों के पास रहिए। एहसान करिए इस मुल्क पर, अपने अड़ोसियों पर, पड़ोसियों पर, दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर, परिवारों पर। घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। ये क्रांतिवीर बनने का टाइम नहीं है, ये बुजदिल बनने का टाइम है। जी हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, बुजदिल बन जाइए, घर पे रहिए। कोई भी बुलाए मत जाइए, कुछ भी हो जाए मत जाइए। क्या हो जाएगा अगर 21 दिन घर पे रह जाएंगे? आफत तो नहीं आ जाएगी, मर तो नहीं जाएंगे घर के अंदर। लोग कहते हैं कि सब्जी लेने जाना है, कोई कहता है दूध लेने जाना है। 21 दिन दूध नहीं पिएंगे तो क्या हो जाएगा? 21 दिन का संयम हमारे और आपको एक सुनहरा भारत दे सकता है। मैं जानता हूं ये मुश्किल है, लेकिन इस स्थिति से आसान है। ये स्थिति हो गई, आप संभाल ही नहीं पाएंगे। अभी भी चीजें हमारे हाथ में हैं, अभी भी चीजें हमारे कंट्रोल में है। मैं फिर आपसे कहता हूं, संयम रखिए। 21 दिन जो कुछ भी है आपके घर में जैसे तैसे गुजारा करिए। 14 वर्ष का वनवास हुआ था भगवान राम को। 14 साल चाय नहीं मिली होगी, बर्गर नहीं मिले होंगे, पेस्ट्री और पिज्जा नहीं मिला होगा। 14 साल कैसे खाया होगा, कैसे रहे होंगे? रहे ना। हमको तो सिर्फ 21 दिन का वनवास हुआ है। कहानियां सुनने के लिए नहीं है, प्रेरित होने के लिए। आज मौका है, उन कहानी से सीखें। अगर वो 14 साल का वनवास निकाल सकते हैं तो मैं और आप 21 दिन का निकाल सकते हैं, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूं कि प्लीज इस 21 दिन अपने घर की लक्ष्मण रेखा न लांघें, जैसे तैसे हो अपने घर में गुजारा करें। ये आसान नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। स्वस्थ रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ईश्वर ने चाहा 21 दिन के बाद सुनहरे सपने के साथ एक नई वीडियो लेकर आऊँगा, भारत की जीत का, आपकी और हमारी जीत का। इस भारत को हमको हिमालय की चोटी तक ऊपर लेके जाना है।
और वो करके दिखाना है जो जर्मनी नहीं कर सका, वो करके दिखाना है जो इटली नहीं कर सका, जो चाइना नहीं कर सका। हमारे और आपके हाथ में आज गेंद है, गेंद हमारे पाले में है दोस्त। शर्मिंदा ना हो जाएं, बस शर्मिंदगी ना हो जाए। लोग याद रखें कि भारत के लोगों ने वो कर दिया जो बड़े बड़े तमाम समर्थ मुल्क नहीं कर सके। आज मेरे और आपके इम्तिहान का दिन है। अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए देशभक्ति दिखाने का सुनहरा अवसर ईश्वर ने आज आपको दिया है। डिफ़िकल्टी में से अपॉर्चुनिटी निकलती है, ये मौका है अपने आप को साबित कर देना कि देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं। बस इतना सा करिए, घर में रहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर करे कि ये देश हमेशा से वैसे ही फले फूले और वही चहल पहल पूरी दुनिया में हमारी धमक दिखाई दे। 21 दिन के बाद फिर आपसे मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत, घर पे रहिए। शुक्रिया। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। और आप सबको पता होगा कि अभी पूरे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है और जो बाहर गए हैं व्यक्ति, देश से बाहर गए हैं, प्रदेश से बाहर गए हैं, इन सबको आने और जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कई लोग बाहर कमाने खाने, फैक्ट्री में, कारखाने में गए हुए हैं। उन लोग बाहर में छत्तीसगढ़ से बाहर गए हुए हैं, झारसुगड़ा गए हैं, उड़ीसा गए हैं। उन लोग आ नहीं पा रहे हैं, अपने छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं, जिसकी वीडियो हमारे पास कंटिन्यू आ रही है। उसी आधार पे हम आपको बता रहे हैं। बिलासपुर ज़िले के बिल्हा क्षेत्र से 2 वीडियो वायरल हो रही है, 2 वीडियो हमारे पास आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है झारसुगड़ा में 15 से 16 और उड़ीसा में 15 से 16 लोग फंसे हुए हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर ज़िले के बिल्हा क्षेत्र के हैं। बिल्हा थाने का है, ग्राम पंचायत निपनिया का बताया जा रहा है और कुछ बिल्हा के बताए जा रहे हैं, जिनमें टोटल उड़ीसा में 15-16 लोग और झारसुगड़ा में 15-16 लोग फंसे हुए हैं। जो शासन और प्रशासन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से एकदम वो कर रहे हैं, आ जाए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, हमको आने को अनुमति मिले करके बार बार गुहार लगा रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे बिल्हा क्षेत्र के निपनिया ग्राम पंचायत है, जहाँ का रहने वाला है, बिल्हा का रहने वाला है, जो बाहर से गुहार लगा रहा है आने के लिए। आइए हम आपको दिखाते हैं उनकी पूरी वीडियो, क्या कहना चाहते हैं वो। हाँ भाई, मैं बिलासपुर ज़िला से बोला था और बिल्हा थाना है, गांव निपनिया है। 16 आदमी हन, 15 आदमी मोर सामने नहीं आ पाते कैमरा के सामने। हम घर जाना है, हम झारसुगड़ा महन। ये सब सोचा थे कंपनी महन, कंपनी से बाहर निकलते हैं, पुलिस वाले लाठी मारते और खाना पीना नहीं मिला थे भाई। 2 दिन हो गए भूखा प्यासा है। ये है मोर संग में जो काम करते। हम लोग अपन छत्तीसगढ़ जाना है भाई, अपन गांव जाना है, मजबूरी है। अरे प्लांट वाला हम बोलते थे तुमन अपन मजबूरी जो समझा, मोल कोई मतलब नहीं है, तुमन अपन जिम्मेदारी में जा सकत हो। बोला थे मारपीट हो ही, मार दे ही, कोई मतलब नहीं है। ओकर है हम 2 दिन से भूखा प्यासा है, ना कोई खाना देते ना कुछ नहीं। जो खाना देते इतना वाला पुलिस आके चमका दे। अल्लाह सोहन के तो समझो भाई, तुम अब छत्तीसगढ़ के होते हैं, देखा होते हैं, मन हमारी मदद करो, कुछ मदद करो। दोस्तों, आप देख रहे हैं आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोग कितने परेशान हो रहे हैं और नियमों के अनुसार सरकार भी कह रही है कि घर से बाहर मत निकलो, इससे ये बीमारी फैलती है जो हम सब के लिए नुकसानदेह है। तो घर में बैठे बैठे हम लोग कभी कभी बोर हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि घर में कितना बैठे हैं यार, कितना समाचार सुने, कितनी पिक्चरें देखें, कितना एक दूसरे के चेहरे देखते रहेंगे। मुझे भी थोड़ा लगा कि चलो यार बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा टहल के आता हूँ। मैं निकलने लगा, मेरी माँ बोली किधर जा रहा है? मैं नीचे जा रहा हूँ जरा टहलने के लिए। नीचे नहीं जाने का, बैठो उधर। अरे नीचे कंपाउंड, बिल्डिंग के कंपाउंड में जरा टहल के आता हूँ। नहीं जाने का, किधर भी नहीं जाने का। बोलते नहीं, टीवी पर सब लोग बोल रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी बोल रहे हैं जाने के नहीं, बोल के नहीं जाने का। चुप बैठो, चुप बैठो। हाँ चुप बैठेगा, मेरे पेट में 9 महीने कैसे चुप बैठा। बैठो उधर, 15-20 दिन में क्या होता है, बैठो, जाने का नहीं। बात तो सही है। बाकी दोस्तों, चुपचाप घर में बैठने में भलाई है, अपने लिए, औरों के लिए, सबके लिए। बाहर मत जाइए।
नमस्कार, आरजे रमझाझर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनहरन बंजारे। आज 25 तारीख को हम अभी मेन हटरी बाज़ार बिल्हा में उपस्थित हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि बाज़ार जो है, सब्जी मंडी जो है, वह सरकार के द्वारा ऑन किया गया है कि यहां पर 3 बजे तक ही, 9 बजे से 3 बजे तक खुलना चाहिए। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है तो लगभग 4 बजने वाली है और जितने भी यहां पर सब्जी मंडी में या सब्जी बेचने के लिए जो आए हैं, उन लोग भारी लापरवाही कर रहे हैं। इतनी भीड़ भाड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर पूरा भीड़ को इतनी भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर कोई समझदारी नाम से किसी का काम ही नहीं कर रहे हैं। पूरा नगर पंचायत के अधिकारी भी कई बार समझा के चले गए हैं, एसडीएम महोदय बिल्हा भी यहाँ से समझा कर चले गए हैं, पुलिस प्रशासन समझा कर चले गए हैं, पर भी से यहाँ पर कोई किसी का ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित है नगर पंचायत अध्यक्ष नानक रेलवानी, उससे बात करेंगे। नगर पंचायत उपाध्यक्ष बोले जी, बात करेंगे। बताएंगे अभी तक मार्केट खुला है उसके बारे में। जब से जन कर्फ्यू लगा है तब से पहली बार बिल्हा में बाज़ार भरा था। पब्लिक को, नागरिकों को, और जो कोचिया सब्जी लाते हैं दूर दराज गांव से, उन्हें पूर्णतः रूप से मालूम नहीं था। बाकी शासन द्वारा, पुलिस द्वारा, सीएमओ द्वारा, अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा सूचना दी गई थी, किंतु आनन फानन में बाज़ार ख़त्म हो गया। 3:30 बजे तक लगभग बाज़ार उठ चुका था। आज से सभी सब्जी विक्रेताओं को और ख़रीदारों को सूचना विधिवत दी जाएगी कि 11 से 3 बजे तक आप सब्जी बेचें और खरीदें। क्या इन लोग को पहले से सूचना दिया गया था, नहीं दिया गया था नगर पंचायत द्वारा? अब ये तो सीएमओ बताएगा। अभी सीएमओ 2:30 बजे ही चले गया बिलासपुर, उसके बारे में क्या कहना? मेरी जानकारी में तो नहीं है ऐसा सीएमओ का है, आप पता कर लीजिए। है अभी फिलहाल लगभग 4 बजने वाली है, लगभग कुछ दुकानें अभी तक खुली नहीं, 3:30। ये तो दैनिक है, दैनिक है और दूर दराज से लोग आते हैं। क्या है कि बड़े लोगों को सब्जी आसानी से, रोज़ कमाने खाने वालों के लिए, जैसे आलू महंगा हो चुका है और सब्जियां, दालें महंगी हो, जो टमाटर 10-15 रुपये हो जाता है, चटनी सब्जी बना के खाने के लिए तो इतना ज़रूरी है। अगर आधा घंटा 15 मिनट कोई लेट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आगे नियम से की कड़ाई से बरती जाएगी। आप अभी मास्क नहीं लगाए हैं, इसका क्या रीज़न है? मास्क लगाया था, मास्क पूरे मिल भी नहीं, मैं रुमाल बांध के आया था। ठीक है, और क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मोर नाम उमेश साहू है। मैं ग्राम नवागांव घुठेरा, जिला मुंगेली, तहसील मुंगेली, छत्तीसगढ़ के रह जाऊँ और रोजी रोटी कमाए बर लखनऊ आए हूँ। आज यहाँ कोरोना के चलते इतना महामारी है कि छत्तीसगढ़ से लगभग 1 लाख से ऊपर मजदूर यहाँ हमें और झोपड़ी बना के रहते हैं। ओखर में न तो कोई सुविधा है, लकड़ी खरीद के लात रही, 4-5 दिन हो गए बंद, तो लकड़ी भी ख़त्म हो गए और पानी भी 1 किलोमीटर जाके साइकिल से लावत रही डब्बम भर के। अब वो पानी लाए बर जाते पुलिस वाले मारा थे, तो अब पानी पीना भी मुश्किल। तो 2-3 दिन से जिन पानी रखाए हुए वो पानी ला पिया थे, काबर झोपड़ी बना के तो रहा थे, अधिकतर झोपड़ी बना के ही रहा थे। छत्तीसगढ़ के जिन मजदूर हैं यहाँ के कमावत थे ना, तो काम भी बंद, तो कुल मिला के खाना भी नहीं मिल पावत है। सरकार कहते हर संभव मदद करतन, लेकिन मैं 100 जन लगभग फ़ोन करके पूछ दे रहे हूँ कि कोई खाना पीना पूछे बर आए हैं कि कोई दे है। आज तक कोई ये नहीं बता है अभी तक कि मोला एक जन आके खाना दे हवे। तो लइका मन भूख मरत हलक है, लइका मन में न कोई बिस्कुट मिला थे और कोई भी सुविधा नहीं मिला थे। लइका मन तक कहते अपन मम्मी पापा परेशान करा थे। अब मम्मी पापा मन का करा थे, रोए के सिवा कुछ नहीं है। तो देखे में ये आवत है और सोचे जाए, अगर आदमी कोरोना के मार में तो नहीं मरी, लेकिन ओखर ले पहली भूखमरी मर जाए। तो मैं हाँ छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करत हूँ कि यहाँ के सरकार से निवेदन करे कि जितना भी छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के जितना यहाँ जनता पब्लिक हवे, जितना मजदूर है, ओकरो से निवेदन करत हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ला अपन पूरा पता एड्रेस बतावे मोबाइल द्वारा। तो छत्तीसगढ़ सरकार है वो बायोडेटा ला यहाँ के योगी सरकार द्वारा में भेजी, ओखर से
छत्तीसगढ़ सरकार ह निवेदन करही है कि मुख्यमंत्री ला वो मुख्यमंत्री है जितना हो सके सहायता करही, लेकिन कब करही अभी तक तो कुछ करे नहीं है। तो हमर निवेदन और हमार एके था आसरा है, हमार नियत है एके दहर दौड़ा थे हमार छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के तरफ, और यहाँ के सरकार कोई सुविधा नहीं देखा थे, कोई सुविधा नहीं देवा थे। अब हमार मन है हदास हो गए हैं कि करीन तो करीन का करें। अब कोरोना हमार ही कि भूखमरी मार ही, अब ये तो ऊपर वाले जाना है। अब हमार तो कुछ समझ नहीं आवत है, तो सरकार से निवेदन है कि कुछ मदद करे। भूपेश बघेल जी आपन से निवेदन हमें धन्यवाद। हाँ भाई, मैं बिलासपुर जिला से बोला था और बिल्हा थाना है, गांव निपनिया है। 16 आदमी हन, 15 आदमी में सामने नहीं आ पाते कैमरा के सामने। हम घर जाना है, हम झाड़ सुकड़ा महन ये सब सोचा थे था। कंपनी महन कंपनी से बाहर निकलते हैं, पुलिस वाले लाठी मारते और खाना पीना नहीं मिला थे भाई। 2 दिन हो गए भूखा प्यासा है। ये है मौसम में जो काम करते। हम लोग अपन छत्तीसगढ़ जाना है भाई, अपन गांव जाना है, मजबूरी है। अरे प्लांट वाला में बोलते थे तुमन अपन मजबूरी जो समझा मोल कोई मतलब नहीं है, तुमन अपन जिम्मेदारी में जा सकत हो। बोला थे मारपीट हो ही मार दी कोई मतलब नहीं है। ओकर है हम 2 दिन से भूखा प्यासा है, ना कोई खाना देते ना कुछ नहीं। जो खाना देते इस वाला पुलिस आके चमका दे। अल्लाह फोन कर दे तो समझा भाई तुमन अब छत्तीसगढ़ के होते हैं, देखा होते हैं, मन हमार मदद करा, कुछ मदद करा। ओसो नगर लखनऊ वार्ड नंबर 5 फौजी कॉलोनी भवन और मेरा हमन वीडियो बना के भेजत हवन। तेमा के हमार सरकार हा अभी तक के जवाब नहीं दे हवा है, ना हमार राशन पानी की व्यवस्था दे पावत हवा है। ऐसे लगत है हमन ला कि कोरोना वायरस में नहीं मरबो तो हम भूखमरी में बुजुर्ग मर जाबो। सरकार ला हमार रिक्वेस्ट करत हन कम से कम हमन अपन घर लेके व्यवस्था दे। बार बार सरकार से हमन ला निवेदन करत हन, 2 पैज 3 पैज वीडियो बना के भेजत हन। सरकार काबर हमर बात ला नहीं सुनत हवय। यहाँ भूख में मरत हन हमन, छोटे छोटे लड़का धर के आए हवन। खाना पीना जोन भी रही सेवा तेन ला पूरा खा पी जाए। भूख में मरत हन एकदम। रात के काल 10 बजे के खाए हवन के सरकारी खाना मिली के ही सेवा तक 10 बजे के रात के खाए का बेले थोड़े 5 गो लखनऊ हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाला हैं। यहाँ काम उम करे बर आए हैं तो काम उम भी नहीं चला थे कोरोना वायरस के चक्कर में। और 1 हफ्ता जो छुट्टी रही से 21 दिन के लिए हो गया। अब 21 दिन के बाद बढ़ सका थे, लेकिन 21 दिन लग छोड़ अभी खाने के लिए कुछ है नहीं है। छोटा छोटा बच्चा रखे हैं, भूखे मरा था। यहाँ सरकार खाना नहीं दे सका थे तो हम लोग को छत्तीसगढ़ अपने गांव भिजवाने के लिए कुछ इंतजाम करे। यहाँ छोटे छोटे बच्चा रखे, कितने दिन तक हम लोग भूख मरेंगे आए। हमन हा नान लड़का धर के आए हैं। सरकार ला बार बार विनती करत हन, ओखर हाथ पाँव जोड़त हन कि सरकार हमन ला खाना पीना व्यवस्था नहीं कर सकता तो हमन ला घर बना ले के। सरकार हमर कोई बात ला पलटावत है, ना हमन ला कुछ बोलत है, जवाब देवत है। हमन तो बीमारे के मारे मर जबो तैसे लगत है कि जहाँ बीमारी में नहीं मरन कोरोना वायरस के, हमन भूखमरी मरबो तैसे लगते। दत्ती बड़ लड़का धर के आ है कल भी तक 2-3 जन। अब हमन कैसे करके नखलो रहीबो, हमार व्यवस्था लेके निश्चित करे। और खाना पीना बिल्कुल नहीं बचे है। रही से मैं कहूँ 8 दिन हो गए घर में बैठे हमन ला। 8 दिन में कहूँ 5 किलो ला रहे, 5 किलो चावल ला खा रहे। अब कल से एक टाइम 10 बजे रात का चावल दे रही लारी से तेनोर खाए। आज दिन भर हो गए बिना खाए पिए मरा था, हफरा था। लड़का मने दे नान लड़का मन ला धरे बैठे हैं। कैसे करके करबो, हमन ला जवाब देवा। हमार सरकार हर लेगी धन नहीं लगा।
और नहीं तो फिर यही रहा हमार बीमारी नहीं है आए हमारे ऊपर हमार बीमारी बदला मरबो ही रहा सब झंझट का परिवार घर के यहाँ सबका भूख में मरबो और बीमारी नहीं मरन हमारा बीमारी नहीं आवन कमैया धमैया आदमी है हमारा। हाँ, मेरा जीवन लाल साहू नाम है, ग्राम मगरघटा का रहने वाला हूँ, पोस्ट नाथ घाट और तहसील नवागढ़ और बेमेतरा जिला का रहने वाला हूँ। भाई मैं लखनऊ में रहता हूँ, बहुत दिन हो गया पर ऐसे समस्या कभी नहीं आया था कि कोरोना से ज़्यादा तो भूखमरी हो गया हम लोग को। कोई आज तक अभी तक न कोई डॉक्टर आया है, न कोई खाना देने वाला आया है, न कोई पूछने वाला आया है। हम लोग यहीं रहते हैं डालीगंज में और हम लोग 9 परिवार हैं, 9 यहीं पे रहते हैं एक ही जगह। आज तक कोई पूछने वाला भी नहीं आया है और गवर्नमेंट तो कह रहा है कि हम खाना देंगे, पीना देंगे, सब देंगे, पैसा देंगे, गैस देंगे, तो आज तक अभी तक कोई आया नहीं है। 5 दिन हो गया। यही हमारा भाई कहना है कि या तो हमारे राज्य में छोड़ दे, हम लोग वहाँ मरे चाहे कुछ भी करें। भाई आपके पास सारी व्यवस्था है तो हमारे राज्य में ले जा के छोड़ दे और वहाँ जो है उत्तर प्रदेश वाले वहाँ से इधर ले आए, ये काम करे भाई। यही हमारे प्रार्थना है, यही हमारी विनती है। मरे तो एक जगह परिवार के साथ मरे भाई, कोरोना को कोई रोकथाम को है ही नहीं है। इसलिए हम यही कह रहे हैं कि बाल बच्चे हमारे वहाँ हैं और हम लोग यहाँ हैं, मियाँ बीबी और भतीजा लोग हैं, नाती नतुरा है, सब यहाँ रहते हैं यहीं लखनऊ में। यही हमारा कहना है। अरे हम जोगी सरकार तो बोले खाना देने के लिए, पर आज तक एको रोज़ खाना पहुँचे नहीं है। अब कोरोना से ज़्यादा डर तो भूखमरी का हो गया है, खाना एक भी दिन नहीं पहुँचा है। हम तो कहते हैं जोगी सरकार जो है बघेल सरकार को फ़ोन करे और हम लोग को ले जाए यहाँ से। अपने अपने देश के आदमी, छत्तीसगढ़ के आदमी छत्तीसगढ़ चले जाए और उत्तर प्रदेश के आदमी उत्तर प्रदेश चले आए। यही हमारे कहना है। भाई यहाँ कई दिन हम लोग रुकेंगे? 21 दिन का ये इसका कोर्स है और आज है तीसरा चौथा रोज़ है। तो यही हम कह रहे हैं, नोट पानी देने के लिए बोला है, राशन पानी देने के लिए बोला है, कुछ नहीं दे रहा है। इसका अता पता ठिकाना नहीं है। ये नमस्कार, मोर नाम पंचराम साहू है। मैं ग्राम मलडिहा जिला बेमेतरा के रहिया हूँ। लखनऊ में मैं यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करे ला रहे हैं और यहाँ मैं अपन परिवार के साथ फंसे हैं और मैं योगी यूपी के सीएम से अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारा जल्द से जल्द हमार राज्य में पहुँचा के कष्ट करे और हमारा खाए पिए के बहुत तकलीफ होते। तो हमारे योगी सरकार से अनुरोध है कि हमारा हेल्प करे, हमारे खाए पिए के, हमारे रहे बसे के और हमारे स्वास्थ्य के मतलब जो है समस्या ला योगी सरकार दूर करे। और हमन यहाँ हमारे 23 तारीख के टिकट रही से हमारा घर जाना रही से, लेकिन एक दिन पहले हमारे मन के ट्रेन रद्द हो गए टिकट से। हमन यहाँ फंसे हैं और हमारे छोटे छोटे और लड़का मन है हमारे राज्य में हवा। हमन योगी सरकार और हमारे सीएम भूपेश बघेल जी से अनुरोध करत हन कि हमारा जल्द से जल्द यहाँ से अपन हमारे राज्य में पहुँचाए, नहीं तो हमारे खाए पिए की व्यवस्था। हमन अभी डालीगंज के रेलवे कॉलोनी E19 में कम से कम 6-7 परिवार फंसे हैं। तो हमारा योगी आदित्यनाथ से अनुरोध है कि हमारा आए, हमारे से संपर्क करें, हमारे खाए पिए की व्यवस्था करें, नहीं तो हमारा अपन राज्य में भेजे कोई सुविधा करे। हमन बहुत तकलीफ में हन, अब हमन आगे का कहन। हमन दिहाड़ी मजदूरी करैया, रोज कमैया और रोज खवैया और धर रहे 2-4 पैसा तेकर हमन सामान अभी तक के गुजारा करें। लेकिन अब देखा था कि जैसे जैसे टाइम बीतत जाते, महंगाई बढ़त जाते, हर चीज़ महंगा हो जाते, तो हमारे पास ये सब महंगाई का खरीदे के सामान पैसा नहीं है। तो सरकार से अनुरोध करा था कि हमारा भैया खाए पिए की व्यवस्था कराए, नहीं तो हमारे राज्य तक पहुँचाए, हमारा कुछ सुविधा दे। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चा है, हमारे लेके हम लखनऊ में पड़े हैं और दिनों दिन महंगाई बढ़त जाती।
रिहर्सल कर ले रहे भाई हो गए रिहर्सल। चल बोल रहा। हाँ सर, मोदी जी आपसे निवेदन है, हम लोग कवर्धा जिला से हैं और मुंगेली जिला से हैं। हम लोग कम से कम 25-30 आदमी हैं, 15 दिन से इधर फंसे हुए हैं। और सिकंदराबाद से क्या निंगमफली आता है और निंगमफली से गोलगड्डी आता है। गोलगड्डी के पास एक क्यू-सिटी है, उसके पास एक बिल्डिंग है 7 मंजिल का, उसके नीचे पार्किंग में रह रहे हैं। हम लोग के पास खाने पीने कोई साधन नहीं है, तो हम लोग क्या करें, भूखे मर रहे हैं, या तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ जाने के लिए कोई भी साधन नहीं है, तो क्या करें सर, आप लोग हमारा हेल्प कीजिए, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद। रिकॉर्डिंग हो तो बंद कर। बार बार सरकार से हमन ला निवेदन करत हन, 2 पैज 3 पैज वीडियो बना के भेजत हन। सरकार काबर हमार बात ला नहीं सुनत हवय। यहाँ भूख में मरत हन हमन, छोटे छोटे लइका धर के आए हवन। खाना पीना जोन भी रही सेवा तेन ला पूरा खा पी डरेन। भूख में मरत हन एकदम। रात के काल 10 बजे के खाए हवन के सरकारी खाना मिली के ही सेवा तक 10 बजे के रात के खात का बेले थोड़े 5 गो ओसो नगर लखनऊ वार्ड नंबर 5 फौजी कॉलोनी भवन। और ये मेरा हमन वीडियो बना के भेजत हवन, तेमा के हमार सरकार हा अभी तक के जवाब नहीं दे हवाए, ना हमार राशन पानी की व्यवस्था दे पावत हवाए। ऐसे लगत है हमन ला कि कोरोना वायरस में नहीं मरबो तो हम भूखमरी में बजुर मर जाबो। सरकार ला हमार रिक्वेस्ट करत हन, कम से कम हमन अपन घर लेके व्यवस्था दें। हमन हा नान लइका धर के आए हैं। सरकार ला बार बार विनती करत हन, ओखर हाथ पाँव जोड़त हन कि सरकार हमन ला खाना पीना व्यवस्था नहीं कर सकत त हमन ला घर बना ले की के। सरकार हमर कोई बात ला पलटावत है, ना हमन ला खुद कुछ बोलत है, जवाब देवत है। हमन तो बीमारे के मारे मर जाबो तैसे लगत ही जहाँ बीमारी में नहीं मरन कोरोना वायरस के, हमन भूखमरी में मरबो तैसे लगते। दत्ती बड़ लइका धर के आ एक भी तक 2-3 जन। अब हमन कैसे करके नखलो में रहिबो, हमार व्यवस्था लेके निश्चित करे। और खाना पीना बिल्कुल नहीं बचे है। रही सेवा कहूँ 8 दिन हो गए घर में बैठे हमन ला। 8 दिन में कहूँ 5 किलो ला रहे, 5 किलो चावल ला खा रहे। अब कल से एक टाइम 10 बजे रात का चावल दे रही लारी से तेनोर खाहन। आज दिन भर हो गए बिना खाए पिए मरत हन, हफरत हन। लइका मने दे नान लइका मन धरे बैठे हन। कैसे करके करबो, हमन ला जवाब देवा। हमार सरकार हर लेगी धन नहीं लेगा, और नहीं तो फिर यही रहा हमन बीमारी नहीं है आए हमार ऊपर, हमन बीमारी बदला मरबो ही रहा। सब झंझट का परिवार धर के यहाँ तक का भूख में मरबो और बीमारी नहीं मरन। हमारा बीमारी नहीं आवन, कमैया धमैया आदमी है हमारा। हाँ, मेरा जीवन लाल साहू नाम है, ग्राम मगरघटा का रहने वाला हूँ, पोस्ट नाथ घाट और तहसील नवागढ़ और बेमेतरा जिला का रहने वाला हूँ। भाई मैं लखनऊ में रहता हूँ, बहुत दिन हो गया, पर ऐसे समस्या कभी नहीं आया था कि कोरोना से ज़्यादा तो भूखमरी हो गया हम लोग को। कोई आज तक अभी तक न कोई डॉक्टर आया है, न कोई खाना देने वाला आया है, न कोई पूछने वाला आया है। हम लोग यहीं रहते हैं डालीगंज में, और हम लोग 9 परिवार हैं, 9 यहीं पे रहते हैं एक ही जगह। आज तक कोई पूछने वाला भी नहीं आया है। और गवर्नमेंट तो कह रहा है कि हम खाना देंगे, पीना देंगे, सब देंगे, पैसा देंगे, गैस देंगे, तो आज तक अभी तक कोई आया नहीं है। 5 दिन हो गया। यही हमारा भाई कहना है कि या तो हमारे राज्य में छोड़ दे, हम लोग वहाँ मरे चाहे कुछ भी करें। भाई आपके पास सारी व्यवस्था है तो हमारे राज्य में ले जा के छोड़ दे, और वहाँ जो है उत्तर प्रदेश वाले वहाँ से इधर ले आए, ये काम करे भाई। यही हमारे प्रार्थना है, यही हमारी विनती है। मरे तो एक जगह परिवार के साथ मरे भाई। कोरोना को कोई रोकथाम को है ही नहीं है, इसलिए हम यही कह रहे हैं कि बाल बच्चे हमारे वहाँ हैं और हम लोग यहाँ हैं, मियाँ बीबी और भतीजा लोग हैं, नाती नतुरा है, सब यहाँ रहते हैं यहीं लखनऊ में। यही हमारा कहना है। अरे हम जोगी सरकार तो बोले खाना देने के लिए, पर आज तक एको रोज़ खाना पहुँचे नहीं है। और कोरोना से ज़्यादा डर तो भूखमरी का हो गया है, खाना एक भी दिन नहीं पहुँचा है। हम तो कहते हैं जोगी सरकार जो है बघेल सरकार को फ़ोन करे और हम लोग को ले जाए यहाँ से। अपने अपने देश के आदमी, छत्तीसगढ़ के आदमी छत्तीसगढ़ चले जाए और उत्तर प्रदेश के आदमी उत्तर प्रदेश चले आए।
यही हमारे कहना है। भाई यहाँ कई दिन हम लोग रुकेंगे, ये किस दिन का ये इसका कोर्स है, और आज है तीसरा चौथा रोज है, तो यही हम कह रहे हैं। नोट पानी देने के लिए बोला है, राशन पानी देने के लिए बोला है, कुछ नहीं दे रहा है, इसका अता पता ठिकाना नहीं है। ये नमस्कार, मोर नाम पंचराम साहू है। मैं ग्राम मलडिहा जिला बेमेतरा के रहिया हूँ। लखनऊ में मैं यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करे ला रहे हैं और यहाँ मैं अपन परिवार के साथ फंसे हूँ और मैं योगी यूपी के सीएम से अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारा जल्द से जल्द हमार राज्य में पहुँचा के कष्ट करे। हमारा खाए पी के बहुत तकलीफ होते, तो हमारे योगी सरकार से अनुरोध है कि हमारा हेल्प करे, हमारे खाए पिए के, हमारे रहे बसे के और हमारे स्वास्थ्य के मतलब जो है समस्या ला योगी सरकार दूर करे। और हमन यहाँ हमारे 23 तारीख के टिकट रही से हमारा घर जाना रही से, लेकिन एक दिन पहले हमारे मन के ट्रेन रद्द हो गए है टिकट से, हमन यहाँ फंसे हैं। और हमारे छोटे छोटे और लड़का मन हमारे राज्य में हवाए। हमन योगी सरकार और हमारे सीएम भूपेश बघेल जी से अनुरोध कर था कि हमारा जल्द से जल्द यहाँ से अपन हमारे राज्य में पहुँचाए, नहीं तो हमारे खाए पिए की व्यवस्था। हमन अभी डालीगंज के रेलवे कॉलोनी E19 में कम से कम 6-7 परिवार फंसे हैं। तो हमारा योगी आदित्यनाथ से अनुरोध है कि हमारा आए, हमारे से संपर्क करें, हमारे खाए पिए की व्यवस्था करें, नहीं तो हमारा अपन राज्य में भेजे कोई सुविधा करे। हमन बहुत तकलीफ में हन, अब हमन आगे का कहन सरकार। हमन दिहाड़ी मजदूरी करैया, रोज कमैया और रोज खवैया, और धर रहे 2-4 पैसा तेकर हमन सामान अभी तक के गुजारा करें। लेकिन अब देखा था कि जैसे जैसे टाइम बीतत जाते, महंगाई बढ़त जाते, हर चीज़ महंगा हो जाते, तो हमारे पास ये सब महंगाई का खरीदे के सामान पैसा नहीं है। तो सरकार से अनुरोध करा था कि हमारा भैया खाए पिए की व्यवस्था कराए, नहीं तो हमारे राज्य तक पहुँचाए, हमारा कुछ सुविधा दे। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चा है, हमारे लेके हम लखनऊ में पड़े हैं और दिनों दिन महंगाई बढ़त जाती। हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, जिला बलौदा बाजार ग्राम पंचायत बिलाईगढ़ के आसपास के निवासी हैं, जो कि हम सब लोग गरीब मजदूर हैं, जो कि हम छत्तीसगढ़ से हैदराबाद तेलंगाना में काम करने आए हैं। नगर पंचायत जिला महबूब नगर पंचायत जरचल्ला के ग्राम कोतापल्ली में काम करने आए हैं, जो कि 2 माह से पैसा नहीं मिला है और अभी हमें राशन पानी के लिए दिक्कत मिल रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि हमारे समस्या का समाधान निकाले और हमें हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे घर पहुंचा दे। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमन जन राज्य कमाएला हन, राज्य का नाम गुजरात है और शहर के नाम बड़ोदरा। गोरवा दशमा मंदिर के बाजू जीपी ऑफिस के साइड में हमर लेबर कॉलोनी है और हमन 58 लोग हैं छत्तीसगढ़ के निवासी, जिला कबीरधाम के। हमन जिन जगह में रहते वहाँ के पूरा एड्रेस छत्तीसगढ़। हमन हाँ छत्तीसगढ़ के रहने वाला, कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के कबीरधाम जिला के। हमन हाँ जन काम करे ला रहे हैं गुजरात में, तो हमारे कंस्ट्रक्शन बंद हो गए है काम है, तो हमला बहुत परेशानी है खाना पीना तकलीफ के। तो हमन सब अपन घर जाना चाहते हैं, तो हमारे सरकार भूपेश बघेल जी है और अकबर भाई है, हमला कैसे भी करके हमला हमारे घर तक पहुँचाए, यही गुंजाइश करत हन हमन अपन सरकार से। हमला ले जाही बेटा, हम भूखे लांघे करके यहाँ कितना दिन ले रहबो, हमला सरकार भेज देवे करी। एक दाना पानी हमारा कोठा नहीं है, काला खाबो। हाँ पैसा ना दाम नहीं, हम घर चलबो भाई, हमला ले गिज दे। हाँ हमार बेटा ना बेटी नहीं है यहाँ, बेटा बेटी छोड़ के आए साहब, हमरा ले दे भाई। ओके बोलो ऐसा भगवान वीडियो ला।
छत्तीसगढ़। अच्छा, कौन कौन सा जिला के हो? हम मुंगेली जिला के बिलासपुर जिला। अच्छा, आप मना क्या करने आए थे? काम करने। अच्छा, तो मजदूरी के तौर में काम चल रहा है आप लोग का? नहीं, बंद है। तो आप लोग कहाँ जाना चाहते हो? अच्छा, कब से बंद है? और 22 तारीख से। अच्छा, आप कितने तारीख तक बता रहा है वो? 3 महीने। पता नहीं। 3 महीने। 3 महीने क्या करोगे यहाँ पे रुक कर? यहाँ नहीं रुकेंगे, हम लोग गाँव जाएंगे। अच्छा, उसके बाद घर में जाओगे, बाल बच्चों देखोगे, है ना? निवेदन करते हैं कि हम लोग जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले, हम गांव वजीराबाद में 51 सेक्टर पे शिव मंदिर के पास रहते हैं। हमें आप लोगों से निवेदन है कि हमारे पास खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम लोग अपने छत्तीसगढ़ जाने की मांग करते हैं हमारे सीएम भूपेश बघेल से। मुंगेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। गांव वजीराबाद 52 सेक्टर शिव मंदिर के पास रहते हैं। हमारे यहाँ खाने पीने का राशन का पैसा नहीं है। 1 हफ्ता से काम बंद है। हम आप लोगों से निवेदन है, हम लोग 125 आदमी हैं, हमें छत्तीसगढ़ पहुंचाने की व्यवस्था करें। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पूरे भारत में लॉकडाउन को देखते हुए आज से शुरू होगा DD1 पर महाभारत का प्रसारण। दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे से रोज 12 एपिसोड होंगे प्रसारित। श्री राम सेना प्रमुख संजय अग्रवाल ने बढ़ाया सहयोग का हाथ, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लॉकडाउन में फंसे लोगों को जिला प्रशासन की मदद से पहुंचाया जाएगा घर। रायपुर पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने सभी IG और SP को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपना मानवीय चेहरा बनाए रखने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ में खेतों में सड़ने लगी किसानों की फसल, कोरोना के चलते लॉकडाउन ने किया बुरा हाल। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव सेल्फ आइसोलेशन पर 14 दिन के लिए रखेंगे खुद को अलग। मुंबई से लौटने के बाद नियमों के मुताबिक किया पालन। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के चलते गांव में किसी भी जरूरतमंद को भोजन से वंचित ना होना पड़े, इसलिए जिले के प्रत्येक पंचायत में 2-2 क्विंटल चावल रखा जाएगा। मेयर की पहल पर GST कार्यालय के पास शुरू हुआ सब्जी मार्केट। पहले दिन 25 किसानों ने लगाया पसरा। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान पशुओं की चिकित्सा एवं देखभाल को अति आवश्यक सेवाओं में शामिल रखा गया है और उत्पाद के बूट, मीट, मछली एवं जानवरों के चारे की दुकानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाने खाने वाले, जिन्हें लॉकडाउन के कारण मजदूरी नहीं मिलने पर भोजन सामग्री जुटाने में कठिनाई हो रही है। लॉकडाउन, क्वारंटाइन उल्लंघन एवं विदेशी यात्रा की जानकारी छिपाने पर पिछले 24 घंटों में 28 अपराध हुए दर्ज। स्वास्थ्य मंत्री की मेडिकल सुरक्षा उपकरणों और सर्जिकल मास्क के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील। कहा, मेडिकल स्टाफ को अभी इनकी सबसे ज्यादा जरूरत, गैर जरूरी उपयोग ना हो। रायपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की राजधानी रायपुर में 25 ड्रोन और 300 कैमरों की मदद से भी 24 घंटे निगरानी की जा रही।
फेसबुक पेज पर बिलासपुर के सरकंडा में कोरोना ने दी दस्तक, लिखकर फर्जी पोस्ट करने वाले युवक पर हुआ अपराध दर्ज। भूपेश बघेल आज लेंगे कोरोना को लेकर बड़ी कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री दे सकते हैं कड़े निर्देश। जिला मुंगेली में राज्य शासन के आदेशानुसार नए पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने पदभार संभाला। रायपुर से स्थानांतरित होकर मुंगेली जिले में हुए पदस्थ। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। अभी लगातार देखा जा रहा है कि पूरे देश में, प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जो बाहर में निकल रहे हैं, बेवजह काम से घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए लगातार सख्ती से कड़ाई बरती जा रही है। कहीं ज़रूरत पड़े तो डंडा भी बरसाना पड़ रहा है प्रशासन को। और इस प्रकार से जो कोरोना वायरस जो फैली है पूरे देश में, पूरे विदेश में, उन सब को काबू करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा बहुत सारी सुविधाएं जनता को, लोगों को, सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और बहुत सारी बोला जाए तो सुविधाएं भी अभी शासन द्वारा दिया जा रहा है। और कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर कि लोगों के लिए डंडा नहीं उठाना चाहिए, ये सब करना नहीं चाहिए। लेकिन इस महामारी से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा ये जो कदम उठाया है बहुत अच्छा ये कदम है। और उसके ऊपर उंगली उठाने वालों के लिए अभी बिल्हा में एक और ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ लवारिस जो पड़े हुए हैं, जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो गरीब हैं, जो रोड पर अचानक कभी दिख रहे हैं, उसको पुलिस प्रशासन द्वारा, बिल्हा के पुलिस प्रशासन द्वारा खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। और इसमें ख़ास तौर पर बिल्हा में महिला पुलिस लक्ष्मी नेताम करके है, जिसके द्वारा लगातार 2-4 दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि उसके द्वारा कुछ जो लवारिस महिला मिली है उसको अभी एक इकट्ठे करके एक जगह बैठाकर उसको खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, सैनिटाइजर यूज करवाया जा रहा है। और इसी प्रकार से कल भी एक ऐसे ही केस आया था जिसमें एक महिला भूखी प्यासी दिख रही थी, जिसको बिस्किट और पानी देकर उसको सही जगह पे लाया गया। और देखिए पूरी क्या है जानकारी, आगे दिखाते हैं आपको। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों से कोरोना वायरस के मद्देनजर जिलों में आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था, खाद्यान्नों की सुचारू आपूर्ति, कालाबाजारी पर रोक सहित अन्य विषयों की समीक्षा की। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री प्रेम साय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, खेल मंत्री श्री उमेश पटेल और अपर मुख्य सचिव सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के आह्वान पर भिखारियों, जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूरों, मंदबुद्धियों और रोजी रोटी के लिए बाहर नहीं जा पा रहे व्यक्तियों के लिए रायपुर जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थानों ने आपसी सहयोग से स्पेशल फूड सेल की स्थापना की। दूरभाष क्रमांक 0771 40555574 पर जरूरतमंद व्यक्ति या परिवार कर सकते हैं संपर्क। इस इकाई द्वारा प्रतिदिन 8000 फूड पैकेटों का किया जा रहा है वितरण। राजधानी रायपुर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में बनाए गए बार रूम और ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे शहर और इसकी चारों तरफ की जा रही है निगरानी। कैमरों की मदद से शहर में आने जाने वाले हर एक वाहन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए भारतीय स्टेट बैंक के खाता नंबर 30198873179, IFSC कोड SBIN 0004286 पर सहयोग राशि जमा की जा सकती है। अब बार कोड को स्कैन करके भी सहायता राशि आसानी से मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने एस्मा लगाने की घोषणा। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के दिए निर्देश। समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल उपकरण, दवाओं की बिक्री व परिवहन, एम्बुलेंस सेवाओं, पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी 10 सेवाओं पर लागू किया गया आदेश।
शासन के निर्देशानुसार जगदलपुर कलेक्टर डॉक्टर अयाज तंबोली के आदेश के परिपालन में जिले की ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों, रोजगार सहायकों और मितानिनों के द्वारा ग्राम के जरूरतमंदों और निःशक्त जनों को दाल, चावल, सब्जी आदि सामग्री का वितरण किया जा रहा है। वितरण के दौरान आवश्यक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस के फैलाव से रोकने के लिए फसल कटाई को लेकर राज्य सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश। फसल कटाई में मशीनों का उपयोग अधिक से अधिक करने को कहा गया है। देखिए रिपोर्ट। किसानों की फसल कटाई से संबंधित चिंता दूर करते हुए राज्य सरकार ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिया है। निर्देशों का पालन करते हुए इस संबंध में जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने जिले वासियों से कहा है कि फसल कटाई में अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग करना चाहिए। मशीनों के अधिक उपयोग से फसल कटाई का काम जल्दी एवं कोरोना वायरस के प्रभाव को बहुत कम किया जा सकता है। उप संचालक कृषि चौबे ने गाइडलाइन के बारे में बताया कि स्वचालित मशीनों का उपयोग करने पर इनको दिन में कम से कम 3 बार साबुन पानी से धोते रहें। फसल कटाई में किसान सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए फसलों का कटाई करें। अगर कोई व्यक्ति एक मशीन का उपयोग करता है तो दूसरा व्यक्ति उस मशीन का उपयोग ना करे। सभी लोग बीच बीच में साबुन पानी से हाथ को अच्छे से धोते रहें। किसान फसल की कटाई में केवल एक दिन में एक ही कपड़े का उपयोग करे, दूसरे दिन दूसरा कपड़ा पहन कर आए। लोग कपड़ों को अच्छे से धोकर धूप में सुखाकर ही प्रयोग करें। प्रत्येक किसान अपना पानी का बोतल एवं टिफिन खुद ही उपयोग करे। उसे मिलजुल कर बांट कर उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। सभी किसान मास्क या साफ रुमाल को मास्क बनाकर अनिवार्य रूप से पहनकर ही कार्य करें। किसी भी व्यक्ति को यदि फसल कटाई के दौरान सिर दर्द, सर्दी, चक्कर, बुखार आदि आए तो वह शीघ्र ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मितानिनों से संपर्क कर सकते हैं। बड़ौदा बाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदाबाजार जिले में सब्जी के ओवर रेट की शिकायत पर ओवर रेट बेचने वाले व्यापारियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ पुलिसिया कार्रवाई की गई। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देश पर सब्जी की ओवर रेट के खिलाफ बलौदाबाजार शहर में शुक्रवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। कोरोना वायरस के कारण आपूर्ति कम होने का बहाना बनाते हुए शहर के कई सब्जी विक्रेताओं द्वारा रेट एकाएक बढ़ा दिया गया था, जिसकी सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम लवीना पांडे ने नगर पालिका की टीम को आकस्मिक जांच के लिए तत्काल रवाना कर दिया। टीम ने छापामार शैली में शहर के बालक शाला के सामने, खगेश सब्जी दुकान, प्रेस क्लब के सामने, मानिक सब्जी दुकान और राजेश फल और सब्जी दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में सामान्य कीमतों से लगभग 20 से 30 रुपए अधिक कीमत पर सब्जी बेचने की शिकायत की पुष्टि हुई। उनके द्वारा आलू प्याज 50 रुपए, भिंडी 55 रुपए, टमाटर 50 रुपए में बेचे जा रहे थे, जबकि वास्तविक कीमत इससे काफी कम है। इन दुकानदारों से 300 रुपए से 500 रुपए जुर्माना वसूल लिया गया और आने वाले समय के लिए कड़ी हिदायत दी गई। इसके साथ ही इन सभी दुकानों को विक्रय स्थल से हटा दिया गया है। कार्रवाई में नगर पालिका के सब इंजीनियर नेमीचंद वर्मा, राजस्व निरीक्षक एस.के. सिन्हा सहित कर्मचारी कृष्णकांत कुर्रे एवं अमित वर्मा शामिल थे। एसडीएम ने कहा कि मुनाफाखोरी के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेगा। बलौदा बाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। पंडरिया पूर्व वन परिक्षेत्र अंतर्गत कोरवा गोदान सर्किल के अजवैन बाह बीट में 10 जंगली हाथियों का झुंड देखने को मिला, जिसकी वजह से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। कवर्धा जिले के पंडरिया क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अजवैन बाह के ग्रामीणों द्वारा यह जानकारी दी गई है कि गाँव जंगल के करीब लगा हुआ है, जिसमें लगभग 10 हाथियों का झुंड आकर घुस गया है और जंगल में विचरण कर रहे हैं, जिससे गाँव में भय का आलम व्याप्त हो गया है और वन विभाग की टीम को सूचना दिया गया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौका मुआयना करते हाथियों की पतासाजी कर रही है। आपको बता दें, चूंकि यह इलाका प्रदेश का सीमावर्ती है तथा एक ओर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तथा दूसरी ओर अचानकमार टाइगर रिजर्व, तो तीसरी ओर मध्य प्रदेश की सीमा से जोड़ने वाला कॉरिडोर भी समझा जाता है। यही वजह है कि संभावना है कि किसी क्षेत्र से हाथी भटक कर हमारे क्षेत्र में आए हुए हों। समाचार लिखे जाने तक किसी प्रकार की कोई जनहानि की शिकायत नहीं मिली है। कवर्धा से जयप्रकाश डहरिया के साथ विष्णु प्रसाद श्रीवास की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस की वजह से मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले डोंगरीगढ़ मंदिर में नवरात्रि पर्व के कार्यक्रम को किया गया स्थगित। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के डोंगरीगढ़ में स्थित मां भुवनेश्वरी के मंदिर में सैलजा महामाया समिति डोंगरीगढ़ के द्वारा हर वर्ष नवरात्रि पर्व में मां भुवनेश्वरी मंदिर में मेला का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस साल कोरोना वायरस नामक महामारी के चलते सैलजा महामाया समिति डोंगरीगढ़ के समस्त पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक सभी के सहयोग से जनहित में समस्त नवरात्रि पर्व का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है और सभी समिति के पदाधिकारियों के द्वारा निवेदन किया गया है कि जो श्रद्धालुओं के द्वारा मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करने व जिवारा और श्रीमद देवी भागवत का आयोजन करवाने के लिए जो लोग रसीद कटवा लिए हैं, उन लोगों को सैलजा महामाया समिति डोंगरीगढ़ के द्वारा कहा गया है कि अब अगले कुमार नवरात्रि पर्व में प्रज्वलित किया जाएगा और समिति के द्वारा आग्रह किया गया है कि इस समस्या के घड़ी में शासन प्रशासन का सभी लोग मिलजुल कर सहयोग करें। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के बुड़तरा कला में स्थित मेडिकल स्टोर में भी देखने को मिला कड़ी सुरक्षा और आमजन की सुरक्षा के लिए 1-1 मीटर की दूरी पर दुकान के सामने गोला बनाया गया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। मेडिकल स्टोर के मालिक राजेश जायसवाल के द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए ग्राहकों के सुरक्षा और अपने सुरक्षा के लिए 1-1 मीटर की दूरी में गोला बनाया गया है। मेडिकल दुकान में 1 से 2 मीटर की दूरी बनाने के लिए रस्सी लगाया गया है तथा मेडिकल में दवाई लेने आने जाने वाले ग्राहकों को सबसे पहले मेडिकल में डेटॉल से हाथ धुलवाकर पूरी जानकारी के बाद दवाई दिया जा रहा है। मेडिकल स्टोर के मालिक के द्वारा यह भी जानकारी दिया गया कि हमारे मेडिकल स्टोर में ग्राहकों के लिए सभी प्रकार के दवाई उपलब्ध हैं और उनके द्वारा सभी लोगों से अपील करते हुए ये कहा जा रहा है कि सभी देशवासी 1-1 मीटर की दूरी बनाकर अपनी जरूरत की सामान खरीदें व बिना काम के घर से बाहर न निकलें और बार-बार साबुन व डेटॉल से अपना हाथ धोते रहें। इस तरह का व्यवस्था किया हूँ कि रस्सी बांधा हूँ 1 मीटर दूरी से और 1 मीटर दूरी के आकार में गोला का आकार बनाया हूँ। उसमें कस्टमर को खड़ा होते हैं उसमें और उसके बाद सैनिटाइजर देता हूँ। सैनिटाइजर दवा करके दे करके उसमें पैसा लेता हूँ उनसे और दवाई भी देता हूँ। तो नहीं आए हैं, हमारे लिए तो बहुत बेस्ट ही व्यवस्था किए हैं कि ट्रांसपोर्टिंग का दवा का जो आ रहा है सप्लाई वो भी आ रहा है और जी हम अपने तरफ से कस्टमर को बहुत ही
अच्छे व्यवस्था कर रहे हैं और दवाई भी दे रहे हैं। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। ग्रामीणों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए ग्राम पंचायत डिंडौरी के सरपंच और ग्रामवासी के द्वारा मांगा जा रहा है पुलिसिया प्रोटेक्शन। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के ग्राम पंचायत डिंडौरी को लोरमी क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत माना जाता है। यही कारण है कि डिंडौरी के लोगों की मांग पर डिंडौरी को पहले ही लोरमी का उप तहसील घोषित कर दिया गया है और डिंडौरी में लोगों का आवागमन अधिक होता है। अब कोरोना वायरस नामक बीमारी के रोकथाम के लिए सरपंच संजीव शर्मा के द्वारा ग्राम पंचायत में कोरोना वायरस को अपने गांव में आने से रोकने के लिए बाहर से आने वाले लोगों को बैरियर बनाकर रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि सरपंच के द्वारा पहले ही डिंडौरी के सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है ताकि कोरोना वायरस नामक महामारी से ग्रामवासियों को बचाया जा सके। हम लोग अभी स्वास्थ्य कर्मी के साथ साथ जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको मैं लेके गांव में, मोहल्ला में, चौक में, चौराहे में जाकर अनाउंसमेंट करवाया हूँ। उसी समय आप लोगों के यहाँ डिंडौरी में दस्तक हुई है, इस कारण आपको लगा कि वहाँ कोई नहीं है। मेरे डिंडौरी में चारों तरफ हर बेरियल में मेरे जितने भी वॉलंटियर हैं मौजूद हैं। मेरे जितने कार्यकर्ता हैं वो अपना काम कर रहे हैं। शासन प्रशासन के द्वारा ग्राम डिंडौरी को ब्लॉक का दर्जा दिया गया है, घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा हो चुका है। और आज मैं शासन प्रशासन से मैं अपने ग्राम पंचायत डिंडौरी के लिए बार बार निवेदन कर रहा हूं कि यहाँ 1 और 2 सिपाही की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ग्राम पंचायत डिंडौरी लोरमी ब्लॉक में सबसे बड़ा गांव है। यहाँ जनसंख्या अधिक है। यहाँ जितने भी किराना दुकानदार हैं वो मनमानी ढंग से अपना दुकान चला रहे हैं। मैं इन सब को रोकथाम के लिए मैं शासन से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द मेरे को 1-2 सिपाही की व्यवस्था कर मेरे को सहयोग प्रदान करें। मेरे पास जानकारी दे रहे हैं कि कोई भी सामान, कोई भी वस्तु अगर लेने के लिए जा रहे हैं आनन फानन तरीके से, तो दुकानदार अपने मनमानी ढंग से 2 रुपये का सामान को 3 रुपये में बेच रहे हैं, 5 का 7 में बेच रहे हैं। लेना है तो लो, नहीं तो भगो करके दुकानदार प्रताड़ित कर रहे हैं जनताओं को। हाँ, डिंडौरी में इस प्रकार का किया जा रहा है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन कर रहा हूं कि वे ऐसे दुकानदारों को तत्काल 6 महीना की सजा दे और उनके दुकान को सील कर दिया जाए। मैं शासन प्रशासन से यही संदेश मांग रहा हूं। मेरे गांव ग्राम पंचायत डिंडौरी में बाहर से 32 लोग आए हैं। अब 32 लोगों को मैं प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उस वहाँ के कर्मचारियों से जाँच करवाया हूँ। उन लोग बताए हैं कि यहाँ इनके शरीर में कुछ भी नहीं है। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की जानकारी हमको 15 दिन के अंदर मिलता है, अभी तक के 2-3 दिन हुए हैं उनके घर जाके मैं उनको सुरक्षित रहने के लिए कहा हूँ। और मैं शासन से ये उपेक्षा करता हूँ कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से एक स्वास्थ्य कर्मी, अच्छे से कर्मी जो हमको कोरोना वायरस के बारे में पूर्णतः जानकारी दे दें, ऐसे स्वास्थ्य कर्मी की आवश्यकता है। संजीव शर्मा, ग्राम पंचायत डिंडौरी, सरपंच। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन के दौरान भिखारियों व निराश्रितों को भोजन मिलेगा। भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा आगामी 14 अप्रैल के लिए राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। देखिए रिपोर्ट, जिसके फलस्वरूप भिखारियों एवं अन्य निराश्रित व्यक्तियों के बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए ऐसे व्यक्तियों के जीवन रक्षा के लिए उन्हें भोजन प्रदान करने हेतु राज्य शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में डॉक्टर
डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया है कि जिले में खास तौर पर नगरीय क्षेत्रों में ऐसे कोई भी निराश्रित व्यक्ति एवं भिखारी भोजन से वंचित न हो, ऐसे व्यक्तियों व निराश्रितों को चिन्हांकित किया जाए और जिले में स्वैच्छिक संस्थाएं रेड क्रॉस सोसाइटी, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, रामकृष्ण मिशन, गायत्री परिवार, गुरुद्वारा, अक्षय पात्र, मारवाड़ी समुदाय तथा अन्य समाज सेवी संगठनों से संपर्क कर निराश्रित व्यक्तियों एवं भिखारियों के लिए पका हुआ भोजन तैयार कर उनको पृथक पृथक पैकेट तैयार कर वितरित सुनिश्चित करें। डॉक्टर भूरे ने यह भी निर्देशित किया है कि भोजन वितरण के समय यथासंभव डोर टू डोर जाकर भोजन उपलब्ध कराएं। किसी भी हालत में एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो। भोजन वितरण के समय आसपास में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें तथा जिला प्रशासन एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। भोजन वितरण के समय भोजन प्रदान करने वाले व्यक्तियों को संक्रमण से रोकथाम संबंधी उपाय बताया जाना आवश्यक है। आवश्यकता अनुसार पुलिस स्टाफ को भी साथ में रखा जाए ताकि भोजन वितरण का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन जब तक रहेगा या अन्य कोई निर्देश जारी होने तक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने यह भी कहा कि भोजन वितरण में लाए गए वाहनों में यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहन में भोजन वितरण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति स्वयं सैनिटाइज हो तथा प्रत्येक बार हाथ को साबुन से धोए तथा एक समय में अधिक भीड़ एक जगह न हो। उन्होंने इसका अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट के निर्माण एवं विपणन और पशु आहार के निर्माण में आवश्यक सामग्रियों के आवागमन एवं परिवहन में संलग्न वाहनों को लॉकडाउन से होंगे मुक्त। देखिए रिपोर्ट। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य शासन द्वारा 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया है और अंतरराष्ट्रीय वाहन परिवहन भी प्रतिबंधित किया गया है। भारत सरकार के संदर्भित पत्र के द्वारा पशु चिकित्सा से संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा में सम्मिलित किया गया है। इस हेतु पशु चिकित्सा सेवा से संबंधित अत्यावश्यक गतिविधियों को लॉकडाउन अवधि में मुक्त रखे जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पशु चिकित्सा विभाग द्वारा दी जाने वाली समस्त सेवाएं जैसे पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, गौशालाएं, केंद्रीय वीर्य संस्थान, तरल नत्रजन संयंत्र एवं कृमित गर्भाधान सेवाएं तथा इनमें उपयोग में आने वाली औषधियां, तरल नत्रजन, हिमीकृत वीर्य आदि भी शामिल हैं। इसी तरह दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट को बुनियादी आवश्यकता से संबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ अंतर्गत रखा गया है। इसी श्रेणी में दूध की पैकिंग एवं वितरण संबंधी समस्त सामग्री सम्मिलित है। इन सामग्रियों के आवागमन एवं परिवहन में संलग्न वाहनों को लॉकडाउन से मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह पशु आहार के अंतर्गत पशु आहार जो सभी घटकों मिलाकर तैयार किया गया हो, पशु आहार को बनाने हेतु उपयोग में आने वाले समस्त घटक जैसे मक्का, राइस, ब्रान, खली, चूनी, पशु आहार अंतर्गत सूखा चारा, हरा चारा को भी परिवहन से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सूखा चारा, हरा चारा का परिवहन पशुपालकों तथा गौशालाओं के संचालकों के द्वारा भी जिले में या जिले के बाहर किया जाता है। अतः पशु आहार के घटक, हरा चारा तथा सूखे चारे को भी पूर्णतः लॉकडाउन से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पोल्ट्री फीड की कमी से पक्षियों की मृत्यु होने की संभावना है। अतः पोल्ट्री फीड अंतर्गत पोल्ट्री फीड अथवा पोल्ट्री फीड के विभिन्न घटक जैसे राइस ब्रैन, लाइमस्टोन ग्रिट शेल, ग्रिट, डाई कैल्शियम फास्फेट, मक्का, सोया, विभिन्न प्रकार के खली, पोल्ट्री वैक्सीन एवं औषधि आदि सामग्री का आवागमन परिवहन सुनिश्चित करने हेतु परिवहन में संलग्न वाहनों को लॉकडाउन से मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जिला मुख्यालय रायगढ़ में शासन प्रशासन की सख्ती और समझाइश का असर दिखने लगा है, जहां सुबह सब्जी, दूध, गैस, दवा जैसी जरूरी सामान लेने आने वाले लोगों के द्वारा मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग के अलावा दूरी बनाकर आवश्यक सावधानी बरती जा रही थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। वहीं उन्हें सुबह से पुलिस के साथ ही जिला पत्रकार एसोसिएशन के लोगों ने वॉलंटियर के रूप में लोगों को समझाइश देने में लगे रहे। वहीं जनकर्म परिवार द्वारा लोगों को घर पहुंच सेवा देने का प्रयास किया है। नतीजतन फिलहाल रायगढ़ में सभी जरूरी चीजों की समय पर उपलब्धता के साथ डिगर व्यवस्था काफी हद तक बेहतर रहा। प्रशासनिक शक्ति के बाद बेवजह घूमने वाले भी सड़क पर नजर नहीं आए। इसके अलावा गौरतलब बात यह रही, नगरीय निकायों में धर्मजयगढ़, खरसिया, सरिया में रायगढ़ की तरह सुबह जरूरी सामानों के अलावा होम डिलीवरी सुविधा दी जा रही है। बरमकेला में अब भी लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही है, मगर यहां भी व्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयास लगभग जारी है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का जहां तक सवाल है, यहां भी लॉकडाउन का असर दिख रहा है, मगर सब्जी एवं जरूरी चीजों के लिए ऐसा ना निर्धारित स्थान है और ना सामान की व्यवस्था, जिसे समय, स्थान एवं होम डिलीवरी सेवा पंचायतों के माध्यम से बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जिसे लागू किए जाने की आवश्यकता है। रही बात स्वास्थ्य सेवा, विद्युत, पानी, दवा, इसके लिए ड्यूटी में तैनात लोग बराबर सेवा दे रहे हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले मितानिन, पंचायत अमला आदि का भी सहयोग लिया जा रहा है। कुल मिलाकर एक तरफ व्यवस्था बनाने में और जागरूकता अभियान चलाने में प्रशासन लगी हुई है, तो लोग भी अब कोरोना की व्यवस्था को समझते हुए नियमों का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। कई गांवों में बाहर से आने वाले लोगों को रोकने बाहर तख्ती टांग कर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन अब सबके लिए जरूरत और व्यवस्था बनाना है, तो गांव-गांव तक दिनचर्या की वस्तुएं पहुंचाने की आवश्यकता है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। देश सहित पूरा प्रदेश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। हर जगह लॉकडाउन स्थिति बनी हुई है, जहां शासन प्रशासन के साथ विधायक व नगर अध्यक्ष के द्वारा जरूरतमंदों तक राशन सामग्री पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। देखिए कहां और कैसे, इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि इस समय पूरा देश कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है, जहां पर कई परिवार देश के कई राज्यों में फंसे हुए हैं और घर वापसी की गुहार लगाते अपने राज्य सरकार को वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। खड़े हुए नगर पंचायत सरगांव में के मोहभट्टा चौक में, जहां पर NH 130 आप देख सकते हैं पूरा यहां पर वीरान है, जो कि धारा 144 लगा हुआ है और कर्फ्यू के चलते रोड में लोगों का निकलना के लिए बंद किया गया है, जहां पर पूरी कानूनों की सख्ती बरती गई है, जहां पर लोगों और जनताओं का भी पूरा सहयोग है। आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर, और इस परिस्थिति में उन तक राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में नगर पंचायत सरगांव के नगर अध्यक्ष राजीव तिवारी, उपाध्यक्ष सुशील यादव के द्वारा नगर में गरीब परिवारों तक राशन सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और यह भी बता दें कि इस महामारी के चलते बिलासपुर में गरीब रोजी मजदूर, रिक्शा चलाने वालों के आगे रोजी रोटी का संकट आ गया है। ऐसे में तारनहार बनकर बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे के द्वारा गरीब परिवारों के घरों तक राशन का पैकेट पहुंचाया जा रहा है। अपने अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है और पूरी तरीके से सभी मार्केट भी बंद है, पूरी दुकानें बंद हैं, कहीं पे 5-6 लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। धारा 144 का यहाँ किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। रही बात नवरात्रि की, तो नवरात्रि में इस साल जिस प्रकार सभी बड़े छोटे मंदिरों में जो नियम बनाया गया है कि जोत नहीं जलाना है, अपने आप को बचाना है, भीड़ भाड़ नहीं करना है, उस दृष्टि से यहाँ पे भी
जोत प्रज्वलित नहीं किया गया है, ना ही किसी प्रकार का भीड़ भाड़ का आयोजन किया जा रहा है। नगर पंचायत सरगांव के द्वारा यहाँ जो निराश्रित हैं, गरीब हैं, जो डेली कमाते हैं, खाते हैं, जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई है, उनके दुखों को और तकलीफ़ों को देखते हुए हमारे पंचायत के द्वारा, हमारे परिषद के द्वारा और पार्षदों के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यहाँ उनको घर पहुँच सेवा भोजन प्राप्त कराया जाए और उनको घर पहुँचा करके भोजन वितरण किया जा रहा है। और मेन रोड में भी देखा जा रहा है, घूमा जा रहा है कि किसी भी प्रकार के किसी को दिक्कत तो नहीं है और जिसको हो रही उनको भी पूरी तरीके से भोजन उपलब्ध कराया जाए। मैं नगरवासियों को कोरोना वायरस के चलते यही संदेश देना चाहता हूं कि सुरक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, जान है तो जहान है। आप इस दृष्टि से जो भी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है उसका उल्लंघन न हो, ये आप लोग ध्यान रखें और अपने आप को बचाएं, अपने गांव को बचाएं, प्रदेश को बचाएं और देश को बचाएं, यही संदेश देना चाहिए। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कोरोना वायरस का भय जिला सहित गांवों में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पथरिया के ग्राम पंचायत मोहभट्टा में ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर लकड़ी और कांटे रखकर बाहर से आने जाने वाले लोगों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दिया है। बिलासपुर से मनहर बंजारे व नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। विदेश यात्रा से लौटे 2 युवक, सूचना न देने पर एफआईआर दर्ज। दुबई से आए थे युवक। किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के 500 मेडिकल छात्रों की मदद के लिए आगे आए कैबिनेट मंत्री अमरजीत सिंह भगत। रायपुर के एम्स अस्पताल से छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक अच्छी खबर, पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज की स्थिति पूरी तरह हुआ सामान्य। बिलासपुर में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण व रोकथाम के लिए नागरिक स्वैच्छिक संगठन एवं संस्थाएं व जिला प्रशासन भी दे सकती है मदद व सहयोग। बिलासपुर और मुंगेली में लॉकडाउन में फंसे हुए दिव्यांगों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान किया जाएगा। लॉकडाउन का मतलब सिर्फ घर पर ही रहें, आवश्यक वस्तुओं के लिए लॉकडाउन में राहत होगी। पुलिस प्रशासन शहरों में भीड़ भाड़ एकत्र नहीं होने देगी। आवश्यक वस्तुओं की जरूरत के बिना अगर घर से बाहर निकले तो होगी कार्रवाई तय। लॉकडाउन में मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप और गोदाम रहेगा बंद।
पिटेगा इंडिया तभी तो घर में रहेगा इंडिया। लोगों के मनमानी पर बिलासपुर गौरेला पेंड्रा कलेक्टर को भी उठाना पड़ रहा है लाठी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों के लोग भी फंसे हैं मुंगेली जिले में, हो रहे हैं परेशान। धमतरी में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब वॉलंटियर करेंगे घरों में जरूरी सामानों की पूर्ति। बिलासपुर पुलिस कोरोना को देखते हुए कानून व्यवस्था को किया दुरुस्त, चेकिंग और नाकाबंदी करते हुए मास्क पहनने की दी हिदायत। छत्तीसगढ़ में आवश्यक सामानों से भरी वाहनों को मिलेगा सुगमता से प्रवेश। मुनाफाखोरी कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्ती से होगी कार्रवाई। गरीब रोजी मजदूर रिक्शा चालकों की जरूरतों को देखते हुए बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे बांट रहे हैं राशन पैकेट। कहा किसी को भी नहीं रहने दूंगा भूखा। बिलासपुर में कोरोना से एक संक्रमित 20 सैंपल निगेटिव पाए गए। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह। स्वागत करता हूं आपका आरजे रमझाझर में। जैसा कि आप जान रहे हैं पूरे विश्व में लॉकडाउन व्याप्त है। भारत की अगर बात करें तो अभी 100% लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इस समय मेरे को 2 लाइनें याद आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की आवश्यकता क्या है। जब मालूम है बाहर की हवा है कातिल, तो बेवजह इस कातिल से आंख मिलाने की ज़रूरत क्या है। जी हाँ, कुछ इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपको दिखाऊँगा। मौसम बहुत खुशनुमा हो चुका है। इस वक्त की अगर बात करें तो समय हो रहा है लगभग वही 6:30 बज रहा है और 6:30 आप देख सकते हैं सड़कों की स्थिति क्या है। हम अभी फ़िलहाल मुंगेली ज़िला की बात कर रहे हैं। मुंगेली की सड़कें अगर हम देखें तो देखिए पूरी खाली खाली हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का वाहनें यहाँ से आती जाती हुई। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं ये बिलासपुर और मुंगेली की ये सड़क है जहां पर इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको शेर व शायरी के अंदाज में कोशिश किया है इस बात को बयां करने की कि आवश्यकता क्या है आपको घर से बाहर निकलने की। सारी चीज़ें आपके घर में हैं, आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी वजह से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि घर में खाने का नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं हैं, आपको सब चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखें तब जाके इस महामारी रूपी कोरोना से लड़ने में हमें ताकत मिलेगी और हम इसको लड़ लेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मुंगेली की स्थिति ऐसी है। आप देख सकते हैं घरों के छत पर निकले हुए हैं लोग, अपने घर पे हैं। कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, लोग लुका छिपी खेल रहे हैं, घर में आनंद ले रहे हैं। तो ये ऐसा माहौल बहुत अच्छा है इस समय, कम से कम जब पूरा विश्व लड़ रहा है कोरोना से। लेकिन मैं इस समय एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा क्योंकि सवेरे से हमारे पास लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन हम किसी कारण से लखनऊ में फंस गए हैं क्योंकि वो लखनऊ में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, हरियाणा में काम करते हैं, राजस्थान में काम करते हैं और वो सभी के सभी अपना घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन वापस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ट्रेनें बंद हैं, फ़्लाइट्स बंद हैं, जितने भी आवागमन के साधन हैं वो सभी बंद हैं। इस वजह से वो सभी जहाँ पर हैं वहीं पर वो लॉकडाउन हो चुके हैं। लेकिन तकलीफ़ों से वो गुजर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पीने के लिए नहीं है। प्रशासन अपनी हद में कोशिश तो कर रही है लेकिन वो कोशिशें उनके लिए नाकाफ़ी सिद्ध हो रही हैं। लगातार फ़ोन आ रहा है और हमने सबको ये कहा है कि आप अपनी समस्याओं को वीडियो बनाकर हमें भेजिए ताकि हम उस वीडियो को सब तक पहुंचा सकें, शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें और जो बेस्ट आपके लिए सहयोग हो सकता है वो उनके द्वारा किया जाएगा। तो हम अभी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको कहते हैं कि आप हमें वीडियो बनाकर भेजें। आपकी समस्याओं को हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का, और जो बेसिक बुनियादी जो आवश्यकता है वो आपकी पूरी की जाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही खुशनुमा है, लेकिन कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ, अगर हम भारत में बात करें तो बहुत सारे लोग इस कोरोना वायरस से मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर विशेष रूप से बात करें तब तक 11 मामले सामने आ चुके हैं और
फिलहाल सड़कें सुनी, शासन प्रशासन अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है, लगातार सब अपील कर रहे हैं, अपने अपने हद में रहकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से लोगों को घर से निकलने से रोका जा सके, क्योंकि ये जो लड़ाई है या ये जो दुश्मन है, कोरोना महामारी रूपी जो अभी दुश्मन है हमारा, ये दुश्मन इतना ख़तरनाक है जो ना तलवार से डरता है, ना तीर से डरता है, ना ही तोप से और ना ही बम से डरता है। तो इसके लिए लड़ने के लिए सबसे जो बेसिक जो चीज़ है, सबसे मजबूत जो चीज़ है वो ये है अकेलापन। आप अपने आप को अपने घर में लॉकडाउन कर लें ताकि सड़कें सूनी हो जाए, मार्केट सूनी हो जाए, जो भी भीड़ भाड़ वाले जो जगह होते हैं वो सूनी हो जाए। अगर वो सूना वहाँ पर पन आ गया तो 100% है कोरोना उस सूनेपन पे नहीं रहता, उसको चाहिए भीड़ भाड़, चहल पहल। और अगर चहल पहल हम बनाने में किसी तरीके से अगर कामयाब होते हैं तो वो निसंदेह आगे बढ़ेगा और वो सर्कुलेट होगा। और अभी कुछ लोगों को मारा है कोरोना ने, भारत की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को मार सकता है, इसलिए उसको अकेला छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घरों में रहें। घर में रहने के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, आप टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, आरजे रमझाझर देखिए, सब्सक्राइब करें। चलिए अब बात आ गई है तो फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आप देख रहे हैं इसको लाइव देख रहे हैं आप, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाल कलर का जो बटन है उसको दबा दें, उसके बाद बेल आइकन आता है उसको क्लिक कर दें, ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलता रहे कि आपके बाहर क्या कुछ हो रहा है, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके ज़िले में, आपके शहर में, आपके देश में क्या कुछ घटित हो रहा है। लगातार मीडिया आपको सूचना दे रही है, क्योंकि देखिए जैसा आप अपनी भागीदारी इस समाज के लिए, इस देश के लिए जो अदा कर रहे हैं, वही भागीदारी हम भी अदा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जो लाइव आपको दिखा रहे हैं अपने स्टूडियो के ऊपर से दिखा रहे हैं, हम भी सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। ये बात अलग है कि पुलिस को, डॉक्टरों को, मीडिया को सड़कों पे जाने के लिए इजाज़त है, लेकिन वो इजाज़त तो हमको दे दिया गया है इसलिए ताकि हम जानकारी उनके तक पहुंचा सकें। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि हम स्वयं इस चीज़ को केयर करें कि हम भी भीड़ का हिस्सा ना बने। हम भी अगर, क्योंकि हमको लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि जब मीडिया वाले घूम सकते हैं, पुलिस वाले घूम सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, तो ज़बरदस्ती वो सड़कों पर जाकर घूमना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी आपसे अपील है कि आप घरों से ना निकलें। मीडिया को, पुलिस को, डॉक्टरों को देखकर आप जबरन निकलने की ना सोचें कि गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, चलिए हम देख के आते हैं, ये बिल्कुल भी ना सोचें। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रहा है, आपके घर में नमक नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, दाल नहीं है, तो आप थैला लें और थैला लेकर सही समय पर आप निकलें, ताकि पुलिस वालों को ये कन्विंस करते बने आपको कि हम सामान लेने के लिए जा रहे हैं, हम घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर आप निहत्थे घूमने के लिए निकलते हो, मोटरसाइकिल में आप निकलते हो, बगैर मास्क लगाए निकलते हो, तो निसंदेह आपके ऊपर प्रशासन जो है वो कड़ी कार्रवाई करेगी। क्योंकि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हम सिर्फ अपील नहीं कर सकते, अब हमको कोई कड़ा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वही सिचुएशन आज आ चुका है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़े रुख इख्तियार किए जा रहे हैं। लगातार तो कोशिशें बहुत हो गई समझाने की, आपको बोलने की कि आप घर में रहें, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे युवा हैं जो निकल रहे हैं जबरन। पान ठेले में देखने के लिए वो चले जाते हैं, पान ठेला वाला कोई आए खोल दे तो अपन ले लें, दवाई ले लें, गुटखा पानी ले लें। तो ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, और इसलिए आप घरों से ना निकलें। फिलहाल देख सकते हैं कुछ ट्रकें अभी भी चल रही हैं, कार आ जा रहे हैं, एम्बुलेंस आ जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में लोग कुछ आ जा रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। पर लगातार पुलिस प्रशासन जो है इनको हिदायत दे रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि कृपया निकल भी रहे हैं अगर आवश्यकता है तो मास्क तो लगाइए महोदय, क्योंकि अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं तो 100% है कि आपसे पहले जो व्यक्ति उस सड़क से गुजरा है, अगर वो वायरस इंजेक्ट अगर है उसके अंदर में, तो वो बिल्कुल वहाँ पर कुछ ना कुछ छोड़ के गया हुआ है। उसके समकक्ष अगर आप आते हैं तो 100% है कि वो वायरस आपको भी चपेट में ले आएगा। बहरहाल शाम हो चुका है, 6:30 पौने 7 होने को है। आप देख सकते हैं पीछे सूरज कैसा ढलता हुआ, ये इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे कोरोना वायरस की लड़ाई में हम सब एक हैं और एकता के सूत्र में बंधकर उसको हराने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। और इस वजह से हम आपसे भी अपील करते हैं, वैसे सरकार तो आपसे अपील कर ही रही है कि आप घरों से ना निकलें, अपने घर में, अपने छत में रह के टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, नाना प्रकार की चीज़ें। अच्छा, ये समय ऐसा है कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं, अपने ऑफिस के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, हम दूसरों के लिए जीते रहते हैं। लेकिन ये समय ऐसा है कि आप अपने घर में रह के अपनों के लिए जी सकते हैं, अपनी मिसेस के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने माता पिता के साथ रहें, भाई बहनों को आप समय दीजिए। ये वो समय है जब आप अपने घर में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो कृपया अपने घरों में रहें, घर से ना निकलें। इन्हीं सब शब्दों के साथ अभी जो आगामी आप वीडियो देखने वाले हैं, ये उन लोगों की वीडियो है जो आपके लखनऊ में, दिल्ली में, बॉम्बे में, जो लगातार बाहर में जो काम करते हैं, वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही, फ़्लाइट्स नहीं चल रहे, बस नहीं चल रहे, आने जाने का कोई भी साधन नहीं है। और वो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन हो चुके हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई भी सुख सुविधा उनके पास नहीं है।
इसलिए वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी आगामी जो वीडियो है वो बिल्कुल उन्हीं का रहेगा। और जो अपील की जा रही है आपसे शासन प्रशासन के द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा, हर जिले के कलेक्टर के द्वारा ये अपील की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपील किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया। तो अगर ये कर रहे हैं तो आप इस बात की गंभीरता को समझें कि बहुत गंभीर ये बीमारी है। अभी अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमने मास्क नहीं लगाया है, तो हम अपने घर में हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने ऑफिस के छत पे हैं, इसलिए हमें उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर हम बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल मास्क हम लगा रहे हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं हूं पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे हैं मनहरन बंजारे। तो बने रहें आरजे रमझाझर के साथ, आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। नमस्कार। लखनऊ से बोला था कमा खाला हम रही था बेमेतरा जिला में, गांव बैजलपुर, नाम खिलेश्वरी साहू। और लड़का धर के आए हैं साहब, यहाँ कोरोना वायरस के बीमारी है कि कमावन नहीं देते, छुट्टी कर दे। पुलिस मन चौराहा जाते तो डंडा धर के मारते। कैसे करबो, कैसे कमाबो, कैसे खाबो, तैसे हो गए। पैसा नहीं है 1 रुपया हाथ में साहब। अब हम कैसे करें? खाना वाना की व्यवस्था करो। मैं दुर्गा कुमार साहू, ग्राम जजपुरी से, जिला मुंगेली। कमा खला है लखनऊ 20 तारीख क्या है यहाँ। एक दिन कमाए हैं, बाकी दिन बैठे हैं। अभी कोरोना वायरस के चक्कर में घर से निकलने नहीं देते और कहीं जात नहीं है, घरे में बैठे हैं। काला खाबो काजी कमाबो, घरे में है कुछ नहीं है, भूख मरत हन हमन यहाँ। मोर नाम महेंद्र कुमार साहू हवा। मैं नवा गाँव जिला मुंगेली के हूँ, लखनऊ आया हूँ कमाए ला। और यहाँ कोरोना के चक्कर में पूरा भारत बंद हवा है और काम धाम तो चलत नहीं है। तो यहाँ खाना उना के जुगाड़ नहीं हो पाता हवा है। तो हमन कैसे करबो, इसी के वीडियो बना के भेजा था। एला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद। ये देखो मेरा चीरा और 3 जन लड़का है साहब, मैं 2 जन ला अपन घर में छोड़ के आया हूँ। कोई देखैया तकैया नहीं है। मैं यहाँ बाहर माँ के काम बुता अलग नहीं चलत है। मैं का करम कैसे लगत है एकदम। हम लेके व्यवस्था बनवा, एक तो पूरा हमारे पेट उठ के जुगाड़ बना खाए पिए बारी हम मरत हन भूख में। और तिहार से पहली 2 दिन बस कमाए हम तो पानी बादल में चक्कर में पुलिस मन मार डंडा भगावा थे। काम कौड़ी कुछ नहीं चला थे। मोर एक बन के वायरल निकल गए सुनाए लगो। हम ही खावा नहीं बेमेतरा जिला वाले। मैं कैसे बोलूं आही ना कोनो लड़े मरते करो बिहार ला मैं मेकअप कर दूंगी। अभी हम लखनऊ शहर के मानक नगर एक केसरी खेड़ा भवन और ये मेरा जगह में पुलिस वाले मतलब आवत जाते हुए हमेशा। और कोरोना वायरस के चक्कर में सब जो अपन अपन घर में दे रूम में सब बंद हवन। न यहाँ खाना उना जुगाड़ है और न यहाँ बाहर निकलन दे पुलिस वाले मन। तब हमन छत्तीसगढ़ रहथन, मुंगेली जिला, ग्राम नवागांव घुठेरा। और यहाँ प्लस कर छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली से आए हैं लखनऊ काम करे बर। यहाँ काम नहीं चल पाते कोरोना वायरस के चक्कर में। वो रही सेवाएं 31 तक रही से ओखर छुट्टी, लेकिन अब वो बोल दी 21 दिन तक। लेकिन 1 हफ्ता हमन खा सकते हैं ना, डेट बढ़ा दिए गए है। तो हमन कहाँ से खाना पीना खा सकते हैं। पुलिस वाले बाहर नहीं निकलने दे रहे, ठीक ना। उसके बावजूद भी बाल बच्चा रखे हैं, पैसा से भी खरीद रहे हैं। तो महंगाई बढ़ रहा, जो 10 का चीज ले रहे हैं वो 50 में मेरे को समय देते तो मैं थोड़ी सी आपसे जानकारी लेना चाह रहा था। क्या जानकारी, कहाँ की जानकारी लेना चाह रहे थे? जी हमन अभी लखनऊ हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाला हैं, यहाँ कमाए बर आए हैं। तो मतलब वो कोरोना वायरस के चक्कर में हम लोग के काम बंद हो गया है। और हम लोग का ठेकेदार भी नहीं है, हम चौराहे से काम करते हैं। तो यहाँ खाने पीने के लिए भी नहीं है। जो 1 हफ्ता समय था उसमें कोरोना वायरस के चक्कर में वो फिर 14 दिन बढ़ गए, उसमें 21 दिन के हो गए हैं। 30 नाम से राशन पानी भी नहीं भर पाए हैं। तो हम लोग के खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रहा। या फिर हमको लोग को खाने पीने के लिए यहाँ व्यवस्था कराए या छत्तीसगढ़ ले जाने के लिए व्यवस्था करवाए।
और हमारे पास लेबर कार्ड बना है जिससे हम फ़ायदा उठा सकें। लेबर कार्ड भी नहीं बना है। मैं बेमेतरा जिला डूमरा में रहने वाला हूँ। यहाँ काम वाम चलत नहीं है, चौराहा बंद हो गए। यहाँ कोई ठेकेदार नहीं है हमार मन के, ना मालिक नहीं है। जहाँ काम मिलते वहाँ जाता न, 1-2 दिन काम करता, और मैं जो भी पैसा मिलते ओकर से मन मतलब घर चलाता। तो अभी काम धाम चलत नहीं है, एक से बहुत परेशानी हुआ थे। घर से हर आदमी दिक्कत हुआ थे कि बाहर भी निकल नहीं पावा थे घर से। कुछ सामान भी लेना है तो 10 के सामान 50 में मिला थे। सब्जी वाले और बेच रहे थे, पुलिस वाले निकलने नहीं दे रहा, घर से आदमी बाहर नहीं जा पा रहा। यहाँ छोटा छोटा बाल बच्चा रख के बैठा है। खाना पीने का इंतजाम कराए या फिर छत्तीसगढ़ ले जाने का। मोर नाम निर्मला साहू है। मैं मुंगेली जिला के धपई के और पोस्ट ऑफिस पर भट्टे और लखनऊ में हमन फंसे हैं IT चौराहा में। और मार पीट के भगवार देते पुलिस मन ह रोड में निकलत। लइका मन भूख मरत है, खाए बर यहाँ कुछ नहीं है। सरकार ह हम मदद कर कहत है, सुने हवा निमित कोनो आए नहीं है। लइका मन पोट भूख मरत है, अभी कोनो में पूछे और नहीं आए। जाइन त जाइन कहाँ, खाइन त खाइन काला, भूख मरत हाँ। रोड में निकलत हम त पुलिस मन हमारा थे। सिंह बोल रहा हूँ सर। जी हाँ बोलिए। सर अगर जानकारी जी कोरोना को लेकर सर कितने केसेस अभी तक आए हैं, कितने लोग आइसोलेटेड में हैं, थोड़ी सी जानकारी जी। देखिए कोरोना को लेकर के बहुत लोग आ रहे हैं गांव से, जो बाहर कमाने खाने गए हैं वो सब आ रहे हैं जी, क्योंकि गांव वाले घुसने नहीं दे रहे हैं उनको। हाँ। और इसमें लोगों को मिसकंसेप्शन है जी कि जो बाहर से आ रहा है वो कोरोना लेके आ रहा है, भले उसको कुछ बीमारी है नहीं है, अच्छा है, तो भी उसको बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा में जाके अस्पताल में जाके सर्टिफिकेट लाओ जी। तो ये गलत धारणा लोगों में बन गई है जी कि जिसको कोई भी तकलीफ नहीं है उसको भी भेज दे रहे हैं। तो हमें इस कारण से समझाई दे रहे हैं कि आप घर गाँव जाइए और घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए जी, है ना। और घर में रह के आइसोलेट रहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं, जिसको कोई तकलीफ नहीं है उसको भेज दे रहे हैं और जिसको तकलीफ है उसको इलाज कर दे रहे हैं जी, है ना। और दूसरी चीज ये है कि हमारे पास अभी क्वारंटाइन जो बनाए हैं हम लोग, उसमें 5 केस हमारे भर्ती हैं जिनको हम संभावना के आधार पे हम लोगों ने रखा हुआ है जी, है ना, जिला अस्पताल में। तो इनका सैंपल वगैरह भेजे हुए हैं सर जी। इनका 2 हमारा आइसोलेशन में हैं जिनका सैंपल भेजा गया था, है ना, उनको नहीं है और उनको वो ठीक हो गए हैं, उनको 1 और 2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे आजकल। अच्छा, वो जो 2 केस ऐसा आया हुआ था मुंगेली में कि जिनको करके, तो उनका रिजल्ट वगैरह क्या आया सर? नहीं वो सब निगेटिव है, कुछ नहीं है उनको। 2 केस जो आया उनका सैंपल भेजा गया, हालांकि रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं अब। जी बिल्कुल नहीं है, निगेटिव होगा तभी स्वस्थ हो गए हैं और उनको छुट्टी कर देंगे हम लोग, निकट हो के कल परसों में छुट्टी कर देंगे। जी। तो अभी आपकी तरफ से क्या सूचना आप देना चाहेंगे सर लोगों को, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना मुंगेली लोगों को तो हम ये देना चाहेंगे कि लोग जो है अभी पूरी सावधानी बरतें हैं। जैसे लोगों के बीच में अगर बातें करनी है, चाहे वो कुछ भी हो, अपने 1 मीटर 1.5 मीटर के डिस्टेंस में बात करें, आपस में ज्यादा मिले जुले नहीं, है ना। दूसरा, हाथ धोने का जो है वो बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर की ज्यादा जरूरत नहीं है जी, है ना। मास्क की भी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर हम आपस में सेपरेशन करते हैं, 1.5 मीटर 2 मीटर की दूरी में बात करते हैं, मास्क की जरूरत नहीं जब तक उसको खांसी सर्दी नहीं हो। अगर जिसको खांसी सर्दी आ रहा है वो ही मास्क लगाए। जी, है ना। हाँ। अच्छा, तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं सर उनको गांव वाले जैसे रोक रहे हैं, और अब तो शहरी क्षेत्र में भी ऐसा कई जगह देखने को मिल रहा है कि वो कॉलोनी में नहीं घुसने दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? नहीं, इसके बारे में मैं यही कहना चाह रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा था ना कि वो जो स्वस्थ हैं, जो बाहर से आ रहे हैं स्वस्थ हैं, उनको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, उसकी क्या जांच होगी। तो उनको हम ये कह रहे हैं कि आप अपने घर में जाइए
और घर में जाके आप कम से कम 14 दिन वहाँ पे आइसोलेट रहिए अपने घर में। बाहर मत निकलिए, मत मिलिए लोगों से, क्योंकि 14 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड है, तो वो 14 दिन अपने घर में रहेंगे, सब खत्म हो जाएगा। अगर इनकेस कुछ होता है 14 दिन के बीच में तो हमें सूचना करेंगे, पुलिस सूचना करेंगे तो उनकी जांच की जाएगी, सब हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि 90% 95% लोगों को कोई तकलीफ नहीं है जो बाहर से आ रहे हैं। तो 4-2% लोगों को जो खांसी सर्दी है उनको हम लोग यहाँ उपचार दे रहे हैं ना, और जिसको हमको लग रहा है कि ये संभावित हो सकता है उनको हम अपने क्वारंटाइन में रख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं सर, अभी कितने आइसोलेशन के लिए अभी हमारे पास सुविधा है जिला मुंगेली में? नहीं, हमारे पास आइसोलेशन की तो 8-10 की सुविधा है। आइसोलेशन की जरूरत बहुत कम पड़ रही है, और क्वारंटाइन में हम ये संभावना के आधार पे रख रहे हैं कि भाई कोई कहीं बाहर से आया है, कोई विदेश से आया है, या कोई एयर ट्रेवल करके आया है, बड़े शहरों से कोई एयर ट्रेवल करके आया है, उन लोगों को हम प्रायोरिटी के आधार पे इसलिए रख रहे हैं कि घर में जाके वो इतना अच्छा से वो आइसोलेशन में नहीं रह पा रहे हैं। बिल्कुल। तो उनको हम यहाँ पे रख रहे हैं कि हमारे सुपरविजन में रहेंगे तो टोटल आइसोलेशन में रहेंगे। अब जैसे बाहर कमाने खाने गया है उसको कोई तकलीफ नहीं है, कोई बिलासपुर गया है, कोई रायपुर गया है, कोई लखनऊ गया है, अब ऐसे लोगों को गाँव में उसमें दे रहे हैं। तो ये इसके लिए हम उन लोगों को समझाइश दे रहे हैं, आदेश भी निकलवाए हैं कि आप ऐसे लोगों को घर में जाने दीजिए और अपने घर में जाके वो आइसोलेट रहें। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम उमेंद्र साहू है। मैं ग्राम नवागांव घुठेरा, जिला मुंगेली, तहसील थाना मुंगेली, छत्तीसगढ़ का हूँ। आज मैं रोजी रोटी कमाने यूपी के राजधानी लखनऊ में आया हूँ और पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। तो यहाँ पहले तो सही था, लेकिन अब जब कोरोना की महामारी हुई तब सारे काम धंधा बंद, और जितने भी, मेरा ही नहीं, जितने भी यहाँ कमाने खाने लगभग कुछ नहीं तो छत्तीसगढ़ से, कुछ नहीं तो 1 लाख से ऊपर छत्तीसगढ़ से यहाँ लोग रह रहे हैं। अब चिंता का विषय ये है कि यहाँ जितने भी छत्तीसगढ़ से आए लोग हैं, अधिकतर लोग बाहर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, और ऐसे पानी लाते हैं जैसे 1 किलोमीटर से साइकिल से जाकर पानी ले आते थे पहले, और चूल्हा में खाना बनाकर खाना खाते थे, और काम धंधा चल नहीं रहा। अब कहीं लकड़ी मिल नहीं रही तो चूल्हा जलना बंद, और पानी लेने जा रहे हैं तो पुलिस वाले मार रहे हैं, तो पानी भी पीना मुश्किल और खाना भी मुश्किल। और सरकार कह रहा है कि हम सुविधा देंगे कुछ, लेकिन अभी तक मैं एक नहीं कम से कम 100 आदमी के पास फ़ोन करके पूछ चुका हूं कि आप लोगों के पास खाना आया। अभी तक कोई ये नहीं बताया कि मेरे पास खाना आया है, और ना ही उन लोगों का कोई सूद ले रहा है। हेलो, में है थोड़ी सी कोरोना को लेकर सर कितने केसेस अभी तक आए हैं, कितने लोग आइसोलेटेड में हैं, थोड़ी सी जानकारी जी। देखिए, कोरोना को लेकर के बहुत लोग आ रहे हैं गांव से, जो बाहर कमाने खाने गए हैं वो सब आ रहे हैं जी, क्योंकि गांव वाले घुसने नहीं दे रहे हैं उनको। हाँ। और इसमें लोगों को मिसकंसेप्शन है जी कि ये कि जो बाहर से आ रहा है वो कोरोना लेके आ रहा है, भले उसको कुछ बीमारी है नहीं है, अच्छा है, तो भी उसको बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा में जाके अस्पताल में जाके सर्टिफिकेट लाओ जी। तो ये गलत धारणा लोगों में बन गई है जी कि जिसको कोई भी तकलीफ नहीं है उसको भी भेज दे रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं, उसको समझाइश दे रहे हैं कि आप घर गाँव जाइए और घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए जी, है ना, और घर में रह के आइसोलेट रहिए। आपको कोई तकलीफ नहीं, जिसको कोई तकलीफ नहीं है उसको भेज दे रहे हैं, और जिसको तकलीफ है उसको इलाज कर दे रहे हैं जी, है ना। और दूसरी चीज ये है कि हमारे पास अभी क्वारंटाइन जो बनाए हैं हम लोग, उसमें 5 केस हमारे भर्ती हैं जी, जिनको हम संभावना के आधार पे हम लोगों ने रखा हुआ है जी, है ना, जिला अस्पताल में। तो उनका सैंपल वगैरह भेजे हुए हैं सर?
जी इनका दो हमारा आइसोलेशन में हैं जिनका सैंपल भेजा गया था, है ना, उनको नहीं है और उनको वो ठीक हो गए हैं, उनको 1 और 2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे आजकल। और अच्छा, वो जो 2 केस ऐसा आया हुआ था मुंगेली में कि जिनको करके, तो उनका रिजल्ट वगैरह क्या आया सर? नहीं, वो सब निगेटिव है, कुछ नहीं है उनको। 2 केस जो है उनका सैंपल भेजा गया है, हालांकि रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। अब बिल्कुल नहीं है, निगेटिव होगा तभी स्वस्थ हो गए हैं और उनको छुट्टी कर देंगे हम लोग, से कल परसों में छुट्टी कर देंगे। जी, तो अभी आपकी तरफ से क्या सूचना आप देना चाहेंगे सर लोगों को, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना लोगों को तो हम ये देना चाहेंगे कि लोग जो है अभी पूरी सावधानी बरतें हैं। जैसे लोगों के बीच में अगर बातें करनी है, चाहे वो कुछ भी हो, अपने 1 मीटर 1.5 मीटर के डिस्टेंस में बात करें, आपस में ज्यादा मिले जुले नहीं, है ना। दूसरा, हाथ धोने का जो है वो बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर की ज्यादा जरूरत नहीं है जी, है ना। मास्क की भी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर हम आपस में सेपरेशन करते हैं, 1.5 मीटर 2 मीटर की दूरी में बात करते हैं, मास्क की जरूरत नहीं, जब तक उसको खांसी सर्दी नहीं हो। अगर जिसको खांसी सर्दी आ रहा है वो ही मास्क लगाए। जी, है ना। हाँ, अच्छा, तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं सर, उनको गांव वाले जैसे रोक रहे हैं और अब तो शहरी क्षेत्र में भी ऐसा कई जगह देखने को मिल रहा है कि वो कॉलोनी में नहीं घुसते दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? नहीं, इसके बारे में मैं यही कहना चाह रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा था ना कि वो जो स्वस्थ हैं, जो बाहर से आ रहे हैं स्वस्थ हैं, उनको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, उसकी क्या जांच होगी। तो उनको हम ये कह रहे हैं कि आप अपने घर में जाइए और घर में जाके आप कम से कम 14 दिन वहाँ पे आइसोलेट रहिए अपने घर में। बाहर मत निकलिए, मत मिलिए लोगों से, क्योंकि 14 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड है, तो वो 14 दिन अपने घर में रहेंगे, सब खत्म हो जाएगा। अगर इनकेस कुछ होता है 14 दिन के बीच में तो हमें सूचना करेंगे, उसकी सूचना करेंगे तो उनकी जाँच की जाएगी, सब हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि 90% 95% लोगों को कोई तकलीफ नहीं है जो बाहर से आ रहे हैं। तो 1-2% लोगों को जो खांसी सर्दी है उनको हम लोग यहाँ उपचार दे रहे हैं ना, और जिसको हमको लग रहा है कि ये संभावित हो सकता है उनको हम अपने क्वारंटाइन में रख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं सर, अभी कितने आइसोलेशन के लिए अभी हमारे पास सुविधा है जिला मुंगेली में? नहीं, हमारे पास आइसोलेशन की तो 8-10 की सुविधा है। आइसोलेशन की जरूरत बहुत कम पड़ रही है और क्वारंटाइन में हम ये संभावना के आधार पे रख रहे हैं कि भाई कोई कहीं बाहर से आया है, कोई विदेश से आया है या कोई एयर ट्रेवल करके आया है, बड़े शहरों से कोई एयर ट्रेवल करके आया है, उन लोगों को हम प्रायोरिटी के आधार पे इसलिए रख रहे हैं कि घर में जाके वो इतना अच्छा से वो आइसोलेशन में नहीं रह पा रहे हैं। बिल्कुल। तो उनको हम यहाँ पे रख रहे हैं कि हमारे सुपरविजन में रहेंगे तो टोटल आइसोलेशन में रहेंगे। अब जैसे बाहर कमाने खाने गया है उसको कोई तकलीफ नहीं है, कोई बिलासपुर गया है, कोई रायपुर गया है, कोई लखनऊ गया है, अब ऐसे लोगों को गाँव में उसमें दे रहे हैं। तो ये इसके लिए हम उन लोगों को समझाई दे रहे हैं, आदेश भी निकलवाए हैं कि आप ऐसे लोगों को घर में जाने दीजिए और अपने घर में जाके वो आइसोलेट रहें। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम उमेंद्र साहू है। मैं ग्राम नवागांव भुठेरा, जिला मुंगेली, तहसील थाना मुंगेली, छत्तीसगढ़ का हूँ। आज मैं रोजी रोटी कमाने यूपी के राजधानी लखनऊ में आया हूँ और पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। तो यहाँ पहले तो सही था, लेकिन अब जब कोरोना की महामारी हुई तब सारे काम धंधा बंद और जितने भी, मेरा ही नहीं, जितने भी यहाँ कमाने खाने लगभग कुछ नहीं तो छत्तीसगढ़ से, कुछ नहीं तो 1 लाख से ऊपर छत्तीसगढ़ से यहाँ लोग रह रहे हैं। अब चिंता का विषय ये है कि यहाँ जितने भी छत्तीसगढ़ से आए लोग हैं, अधिकतर लोग बाहर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं और ऐसे पानी लाते हैं जैसे 1 किलोमीटर से साइकिल से जाकर पानी ले आते थे पहले, और चूल्हा में खाना बनाकर खाना खाते थे और काम धंधा चल नहीं रहा।
अब कहीं लकड़ी मिल नहीं रही तो चूल्हा जलना बंद, और पानी लेने जा रहे हैं तो पुलिस वाले मार रहे हैं। तो पानी भी पीना मुश्किल और खाना भी मुश्किल, और सरकार कह रहा है कि हम सुविधा देंगे कुछ, लेकिन अभी तक मैं एक नहीं कम से कम 100 आदमी के पास फ़ोन करके पूछ चुका हूं कि आप लोगों के पास खाना आया। अभी तक कोई ये नहीं बताया कि मेरे पास खाना आया है, और ना ही उन लोगों का कोई सूद ले रहा है। तो जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ रह रहे हैं वो लोग एक कोरोना से मरे ना मरे, लेकिन भूखमरी से ज़रूर मर जाएंगे, क्योंकि सरकार कह भी रहा है कि हम सुविधा देंगे। तो किसको सुविधा देंगे? जिसका लेबर कार्ड बना हुआ है उसका लेबर कार्ड में 1000 डालेंगे, लेकिन कब डालेंगे? लगभग 15-20 दिन बाद, और देंगे 7 किलो चावल, लेकिन कब देंगे? जब तक आदमी की हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसे में हम छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करते हैं कि वो यहाँ की सरकार देख रहे हैं तो अमीर लोगों को तो हिफाजत कर रही है जो भी हो, लेकिन गरीब लोगों के कोई 1% भी वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम अपने छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन करते हैं कि यहाँ की सरकार को निवेदन करें कि हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं उन लोगों की सहायता करें, और जितना हो सके ये वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग जागरूक हों, और छत्तीसगढ़ के सरकार से निवेदन करें कि और अपना पता बताएं ताकि सरकार उसकी सहायता हर संभव कर सके। नमस्कार। हमन कवर्धा जिला के रहिया न यहाँ लखनऊ में हवा कमाए खाए ला रहे हैं, काम चलत नहीं है, भूख मरत हन, कैसे करीन बताओ सरकार हो। हमार मन से संपर्क करो, गोमती नगर विस्तार में रहीथन, खाए पिए बनी भेजाओ। अतके निवेदन है छत्तीसगढ़ सरकार से। जय जोहार। मैं कृष्ण कुमार पाल ग्राम धौरा बन के रहोइया लखनऊ में हवा उत्तर प्रदेश में, और सरकार से मोला इतने अपील है, मोर जग खाए पिए बर नहीं मिलते, मोर जग खाए पिए बर नहीं है। वे दे संगवारी में रहते तिखर मन जग जात हो सकते तो मिल सकी तो ला के खाऊँ, नहीं तो फिर राम के नाम लेके पानी पी के चुपचाप सोहूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ला घलो कहत हूँ, रहीथा मैं पनेसिया हॉस्पिटल गोमती नगर विस्तार स्टेडियम के पास में रहीथा। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं इस तरह का व्यवस्था किया हूँ कि रस्सी बांधा हूँ, रस्सी सामने से 100 किलोमीटर दूरी से और 100 मीटर से 1 मीटर दूरी से और 1 मीटर दूरी के आकार में गोला का आकार बनाया हूँ। इसमें कस्टमर को खड़ा होते हैं इसमें, और उसके बाद सैनिटाइज़र देता हूँ। सैनिटाइज़र दवा करके दे करके उसमें पैसा लेता हूँ उससे, और दवाई भी देता हूँ। अच्छा, कोई ऐसे कोरोना वायरस के संक्रमण व्यक्ति थोड़ी आए हैं मेडिकल में? उन लोगों से तो नहीं आए हैं। शासन प्रशासन से किस तरीके से व्यवस्था आप लोगों के लिए किया गया है मेडिकल के लिए? खास हमारे लिए तो बहुत बेस्ट ही व्यवस्था किए हैं कि ट्रांसपोर्टिंग का दवा का जो आ रहा है सप्लाई वो भी आ रहा है, और जी हम अपने तरफ से कस्टमर को बहुत ही अच्छे व्यवस्था कर रहे हैं और दवाई भी दे रहे हैं। जी, नाम बताएं आपका? क्या नाम? मेरा नाम राजेश कुमार जायसवाल है। मेडिकल आपका कहाँ है? बोरतरा कला में, नवनीत मेडिकल बोरतरा कला में। माइक नहीं दिए लगा के मतलब वो दी तरफ से उधर नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आरजे रमझाझर में। और इस वक्त आप देख सकते हैं समय
की अगर बात करें तो शाम के लगभग 8 बज रहे हैं और मुंगेली की सड़कें देख सकते हैं किस प्रकार से सूनी हैं। मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं। यहाँ पर आपको मेडिसिन खरीदने के लिए देखिए कुछ ग्राहक आपको नज़र आएंगे और सभी मास्क लगाए हुए आप देख सकते हैं। हॉस्पिटल की स्थिति, पूरा हॉस्पिटल सूना है यहाँ पर। ये अगर हम बात करें मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर भी खुला हुआ है। और सड़कों की अगर बात करें तो सड़कें जो आम दिनों में भीड़ भाड़ देखी जाती थी एकदम खाली है। एटीएम भी अगर आप बात करें तो एटीएम तो खुले हुए हैं पर एटीएम में भी कोई नज़र नहीं आ रहा। आम दिनों में इन सड़कों पे मवेशी भी अधिकता की संख्या में पाए जाते थे, लेकिन मवेशी भी नदारद हैं। लोगों के घरों के दरवाजे बंद हैं, दुकानों के शटर्स बंद हैं, कहीं पर कुछ भी आपको खुला हुआ नज़र नहीं आएगा। और शासन प्रशासन की जो कवायद थी, जो अपील थी कि घरों से ना निकलें, वो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होता हुआ। और जो मज़दूर तबके के लोग हैं वो देखिए कहीं से ये वापस आ रहे हैं। शायद ये सब्जी बेचने वाले लोग हैं, सब्जी इनका बिक गया है और बेचने के बाद वापस ये आते हुए। और इस वक्त हम थाना पहुंच चुके हैं, पुराना बस स्टैंड। थाना के पास भी आप देख सकते हैं पूरा सन्नाटा पसरा हुआ। थाने में भी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराने आया हुआ है। आप देख सकते हैं थाना भी पूरा खाली है। और इस वक्त हम पड़ाव चौक की ओर अग्रसित हैं। यहाँ पर नया मॉल खुला था, मॉल भी बंद है। अगर आप देख सकते हैं रिलायंस ट्रेड्स की हम बात कर रहे हैं, बंद है। कुछ बच्चे यहाँ पर चहलकदमी करते हुए, 2-3 बच्चे हैं। सामने कुछ लोग आपको नज़र आएंगे, ये मास्क नहीं पहने हुए हैं। ये गलत बात है। कृपया अगर आपका घर अगर सड़क पे भी है तो अगर आप अपने घर के बाहर भी खड़े होते हैं तो कृपया मास्क लगाए रहें, क्योंकि ये जो वायरस है ये बहुत ख़तरनाक रूप इख्तियार कर लिया है। और ऐसे में अगर आप थोड़ी सी भी अगर इसमें अगर आप ढिलाई बरतते हैं तो एक बड़ी वारदात हो सकती है। यहाँ का एक गार्डन है, एक छोटा सा गार्डन, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी गार्डन के पास हैं हम और हम भी मास्क लगाए हुए हैं। भले ही हम कार में बैठे हुए हैं लेकिन मास्क लगाए हुए हैं, क्योंकि कभी भी हमको कांच खोलना पड़ सकता है, कहीं पर भी रुकना पड़ सकता है। कुछ मवेशी यहाँ पर बैठे हुए, लंबे समय से इन्हें खाने पीने की जो व्यवस्था है वो नहीं हो पाई है, पर कुछ लोग हैं जो इनको चारा दे रहे हैं, क्योंकि लगातार रमझाझर अपील कर रहा था। और सोशल मीडिया पे भी ये बातें आ रही थी कि जो सड़कों पर जो मवेशी होते हैं वो मवेशी जो खाना उनको अमूमन इजी वे में मिल जाता था, बचा खुचा सारा चीज़ उनको मिल जाता था, लेकिन चूंकि अब इतने समय से लॉकडाउन है इसलिए उनको खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होगी। तो जो सामाजिक लोग हैं, जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं, वो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस वक्त हम पड़ाव चौक की ओर अग्रसित हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर बैरियर लगा दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिया गया है। पुलिस की वाहन, पुलिस PCR वैन वहाँ पर खड़ी हुई है और वो लगातार लोगों के आने जाने को कंट्रोल करते हुए। और हम वहाँ पर भी देखते हैं किस प्रकार से व्यवस्था दुरुस्त की गई हुई है। कुछ लोगों को लगातार वहाँ पर रोका जा रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने पुलिस की गश्ती टीम है यहाँ पर और लगातार नज़र बनाए हुए है किस प्रकार से लोगों का आना जाना यहाँ पर चल रहा है या नहीं चल रहा, उनको किस प्रकार से रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार निगरानी में है। और हाल ही की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पुराने SP थे CD टंडन सर, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया है। नए SP ने यहाँ पर पदभार ग्रहण कर लिया है। इस वक्त हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। हम सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं मुंगेली की इस वक्त, किस प्रकार से पुलिस फोर्स जो है वो मेहनत कर रही है। लगातार वो लगे हुए हैं लोगों की सुरक्षा व्यवस्था में, किसी प्रकार से इस वायरस के फैलाव को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। देखिए पूरे सड़कें पूरी सूनी और काफ़ी लंबा अरसा हो गया ये क्षेत्र में भीड़ भाड़ नहीं देखा गया। नहीं तो मुंगेली का ये हृदय स्थल है, सर्वाधिक भीड़ इसी क्षेत्र में देखा जाता है। ATM तो खुले हुए हैं पर ATM में पैसा है कि नहीं ये तो निकालने से ही पता चल पाएगा। बाकी पेट्रोल पंप की अगर बात करें तो पेट्रोल भी इजी वे में उपलब्ध हो रहा है, लेकिन जो घुमंतु लोग हैं उनको देखिए
कह दिया गया है कि भाई घुमंतुओं को पेट्रोल ना दिया जाए, क्योंकि पेट्रोल डलवा कर वो सिर्फ घूमने का काम करते हैं। तो ऐसे में उसके ऊपर भी कंट्रोल की जा रही है। पेट्रोल पंप भी फिलहाल सुना है। हम आ चुके हैं अब बस स्टैंड। बस स्टैंड की स्थिति आप देखिए। यहाँ पर ये बस स्टैंड है। फल दुकान की बात करें तो दोपहर में तो खुला था, लेकिन शाम 5 बजे के बाद फिर फल दुकान बंद कर दिया गया है। मेडिकल स्टोर खुला है। यहाँ पर भी मवेशियों के चारा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हम बस स्टैंड के अंदर घुस रहे हैं। बस स्टैंड पूरा खाली है। इस क्षेत्र में पुलिस की गश्ती टीम समय समय पर आते रहती है। यहाँ पर स्पेशल किसी फोर्स को तैनात नहीं किया गया है, लेकिन मवेशियों का भी आप देख सकते हो इस क्षेत्र में जमावड़ा लगा हुआ है। और अक्सर इस क्षेत्र में मवेशियों का जमावड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की कमी नहीं होती है। यहाँ पर फल दुकान होते हैं, यहाँ पर सब्जी मार्केट होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उनको इजी में मिल जाती हैं। परंतु जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इनको खाने की चीज़ों की किल्लत सी हो गई है। सुलभ शौचालय बस स्टैंड का बहुत फेमस, लेकिन चूँकि बसेस नहीं चल रहे, ट्रेन नहीं चल रहे, फ्लाइट्स बंद कर दिए गए हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें भी बंद हैं। पर ये देखिए, एक होटल यहाँ पर खुला हुआ है जगदम्बा फूड कंपनी के बगल में। जगदम्बा वही है फूड कंपनी, यहाँ पर ये होटल खुला हुआ। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि होटल्स नहीं खुलने हैं और होटल यहाँ पर खोल के रखा गया है, ये गलत बात है। बस स्टैंड भीड़ भाड़ वाला इलाका, लेकिन भीड़ भाड़ इलाका वाला क्षेत्र है ये इलाका है, और यहाँ पर अगर कोई होटल खुला है मतलब ये गलत बात है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किस आधार पर इन्हें परमिशन दिया गया, ये तो देखने वाली बात होगी। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हम बस स्टैंड से होकर आ रहे हैं। बस स्टैंड में एक होटल खुला था और बस स्टैंड के जस्ट बाहर आए हैं तो वहाँ पर वंदना करके एक और भोजनालय था। वो भोजनालय भी हाफ शटर उसका खुला हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इतनी जागरूकता फैलाने के बाद, इतनी कवायदों के बाद भी कुछ लोग हैं जो अनभिज्ञतावश कहें या पता नहीं किस वजह से हैं, जो इसकी गहराई को नहीं समझ रहे, इस वायरस की ख़तरनाक जो स्थिति है उसको नहीं समझ पा रहे, और वो अपने व्यापार को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और इस बात से तो ये जाहिर होता है कि कुछ व्यापारी हैं जो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि होटल्स खुले हुए हैं। एक भोजनालय था और दूसरा भी भोजनालय ही था, बस स्टैंड में स्थित है दोनों। फिर से एक बार हम पड़ाव चौक आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए पुलिस अपनी काम करते हुए सभी क्षेत्र में जो हैं वो तैनात हैं। पुलिस फोर्स लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी काम जारी है। लोग न्यूज़ देख रहे हैं मोबाइल पे बैठे बैठे, लोग जानकारी सर्कुलेट कर रहे हैं। और अब काफ़ी जागरूकता आ चुकी है मुंगेली क्षेत्र की अगर बात करें तो, क्योंकि लोग अब घरों से नहीं निकल रहे, क्योंकि जो जनता कर्फ्यू था उसके दूसरे दिन से ही लोग घर से निकलना शुरू कर दिए थे, मोटरसाइकिलों में, कारों में। फिर पुलिस ने समझाइश देने की कोशिश की, नहीं समझे तो थोड़ी कड़ाई का रुख इख्तियार करते ही लोगों को समझ में आने लग गया और धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में बात फैल गई और अब लोग घरों से निकलना बंद कर दिए हैं। लेकिन गाँव क्षेत्र की अगर बात करें, अभी हम गाँव जाने वाले हैं। गांव क्षेत्रों से लगातार सूचना आ रही है कि वहां पर गांव की एंट्रेंस में रूंध दिया गया है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति गांव में एंट्री ना कर सके बीमारी लेके। तो गांव में जो एंट्रेंस होता है वहां पर कांटों से, लकड़ी से
तो इस प्रकार से उसको ब्रेक कर दिया गया है ताकि आप गांव ना एंट्री कर सकें। जांजगीर क्षेत्र से हमारे पास सूचना है यहाँ सवेरे ही कि वहाँ पर जब हमारा रिपोर्टर वहाँ पे कवरेज के लिए जाने की कोशिश किया तो रास्ता उसको ब्रेकडाउन मिला। लोगों ने उससे रिक्वेस्ट किया कि कृपया आप यहीं से रिपोर्टिंग कर लें, अंदर ना जाएं, क्योंकि बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को हम प्रवेश नहीं दे रहे हैं। तो हमने भी बिल्कुल जायज़ कहा इस चीज़ को, हम नहीं जाएंगे, हम बाहर से ही कवरेज किए। और ऐसी ही सूचना लगातार हर क्षेत्र से आ रही है कि जो गांव वाले हैं वो अपने गांव ना आए करके वो रास्तों को ब्रेक करके रखे हुए हैं। इस वक्त हम कोतवाली आ रहे हैं और ये है थाना कोतवाली। यहाँ की स्थिति आप देखें, यहाँ पर कोई केस आपको नज़र नहीं आएगा और कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। सब अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, नए एसपी आए हुए हैं, उन्होंने मीटिंग रखी थी, सभी पुलिस वालों को हिदायत दी है कि आप शक्ति तो बरतें पर इंसानियत को ध्यान रखें। चलिए, तो हमने थाना की स्थिति भी आपको दिखा दी और उसके बाद हम आनंद चाट भंडार से होते हुए एक शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि एक नया पुल है और इस नए पुल के इर्द गिर्द में बहुत सारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर फूल बेचते हैं, बाग बगीचे लगा के रखे हुए हैं और अराजक तत्व इसी पुल पे नज़र आते हैं, जो प्रशासन की लाख समझाइश के बाद भी यहाँ पर घूमते फिरते नज़र आ जाते हैं। देखिए, अभी कुछ ज़्यादा लोग तो नहीं, पर एक व्यक्ति आपको घूमता हुआ नज़र आएगा, खुले पैर और लगभग हाफ खुला हुआ, मास्क भी नहीं लगाया इन्होंने। ये है आगर नदी और आगर नदी के ऊपर बना हुआ पुल। इस पुल से होते हुए हम कोशिश करेंगे गांव की स्थिति जानने की, क्या स्थिति है गांव की, क्योंकि हम बोर हो गए हैं बैठे बैठे। तो हमने कहा कि आप जो हमारे बचपन में जो हम फैला सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी लोगों में अनभिज्ञता है। जैसा कि आपने देखा, हमने बस स्टैंड का नज़ारा आपको दिखाया, बस स्टैंड में कैसे 2 भोजनालय खुले हुए थे। हमने नए पुल की स्थिति आपको दिखाई, कैसे वहाँ पर बगैर ग्लव्स पहने हुए, बगैर कोई प्रोटेक्शन के वो व्यक्ति खुले हाफ खुला हुआ, आप कह सकते हैं अधनंगा कह सकते हैं, वो उस पुल पे, जो कि भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है हमेशा, उस क्षेत्र पे वो घूम रहा है। भले ही उसका घर वहीं आसपास रहा होगा, लेकिन फिर भी उसको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो ये जो जानकारी है, ये घर बैठे आप फैला सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं, लेकिन जानकारी फैलाने के एवज में जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत अवधारणाएं हैं, उन चीज़ों को एटलीस्ट आप ना फैलाएं। इसके लिए भी आप काम कर सकते हैं, बैठ के सोशल मीडिया एनालाइज करें, किस प्रकार के मैसेजेस यूट्यूब पे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे किस प्रकार से अपलोड किए जा रहे हैं, तो उनके कटाक्ष आप कर सकते हैं, उनके जवाब आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे भाई बंधु हैं जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, लेकिन खाने कमाने के लिए वो अन्य राज्यों पे गए हुए हैं और वहाँ से कर्फ्यू लगने के बाद वापस अब तक नहीं लौट पाए हैं, जो कभी रेलवे स्टेशन पे हैं, कभी बस स्टैंड पे वो लोग फंसे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप कोशिश कर सकते हैं उनको हेल्प पहुंचाने के लिए। आप उनको हेल्पलाइन नंबर जारी करवा सकते हैं, अपने ज़िले का हेल्पलाइन नंबर लेके आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। वैसे आरजे रमझाझर की बात बताएं तो हम लाइव दिखा रहे हैं, हर चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक जानकारी पहुंचे, और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको कॉन्टैक्ट नंबर भी उपलब्ध करवाएं, जिससे उनको सहायता हो अपने घर वापस आने का। तो चलिए, हम मेन रोड छोड़ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं गाँव की ओर। चल बनकर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और जैसे ही गांव की दहलीजें शुरू हो रही हैं तो देखिए किस प्रकार से वहां पर बैरिकेड बना दिया गया है। वहां पर जो गाड़ी है उनको रोका जा सके, आप देख सकते हैं। फ़िलहाल तो वो खुला हुआ है, पर ये बनाया गया है ताकि लोगों को रोका जा सके, बाहरी जो आगंतुक हैं उन्हें रोका जा सके। देखिए, इस प्रकार के जो टोल हैं आप कह सकते हैं, ये बहुत सारी जगह आप देख सकते हैं, बहुत सारे गांव में आपको अब देखने के लिए मिल जाएगा। ये तो खैर ओपन क्लोज वाला है, कई गांवों में तो एकदम से उसको रूंध दिया गया है, बाकायदा उसमें खूंटा गाड़ के उसमें कांटा लगा दिया गया है ताकि उसको खोला भी ना जा सके तब तक, जब तक स्थिति कंट्रोल में नहीं आ जाती शासन प्रशासन के,
तब तक उसको ना खोला जाए, ये विचार में ग्रामीणों ने उसे रूंध दिया है। लेकिन इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं, ये मुंगेली ज़िला का मुंगेली ब्लॉक पड़ता है और इस क्षेत्र का एक गांव है, खैरवार गांव है ये, और इस गांव में वो टोल बनाया गया है और वो आवश्यकता के अनुसार उसको खोला जा सकता है, बंद किया जा सकता है। लेकिन जो बाहरी जो आगंतुक लोग हैं उनके लिए विशेष रूप से प्रतिबंध है। वहाँ पर कई जगह तो होर्डिंग लगाए गए हैं, बैनर्स लगाए गए हैं कि आपका आना वर्जित है, आप बाहर से आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ना आएँ गाँव में, इस प्रकार। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। जैसे कि अभी सभी जगह पे देखा जा रहा है, सभी गांवों पे देखा जा रहा है, कोरोना वायरस को लेकर सभी छोटे से छोटे गांव में भी बैरिकेड लगा दिया गया है। बाहरी आदमी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है अपने घर पे। ऐसे ही मामला है, कभी ऐसे ही स्थिति देखने को मिल रहा है। हम बिलासपुर ज़िले के बिल्हा क्षेत्र के ग्राम पंचायत उडगन में के गेट के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रेलवे फाटक भी है और रेलवे फाटक पहले तो एकदम कंटिन्यू हर हमेशा बंद रहता था, जो अभी कोई आदमी का आना जाना नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं एक भी आने जाने वाला व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और हम आपको दिखाएंगे कि अभी ये उडगन ग्राम है जो बिल्हा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पूरा कोरोना वायरस को लेकर यहाँ सख्ती के कारण ग्राम पंचायत उडगन में धारा 144 लागू है करके ग्रामीण जन यहाँ के प्रतिनिधि गण यहाँ लगा दिया गया है और बोला जा रहा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति हो उसको गांव के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये कोरोना वायरस के चक्कर में सभी गांव में लगातार सभी तरफ देखा जा रहा है कि इस टाइप से सभी जगह बैरिकेड लगा दिया गया है, बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा। और ये सब एक स्पेशल सुझाव है सभी ग्राम पंचायत का हमारे ये कोरोना वायरस के बचाव के लिए। ये ग्राम पंचायत उडगन बिल्हा क्षेत्र का बिलासपुर ज़िला का है। आप देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति आने जाने के लिए रास्ते पे दिखाई नहीं दे रहा है। जो भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया है, धारा 144 लगाया गया है, उसका पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं पूरी सड़कें दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ये ग्राम पंचायत उडगन है जिस रेलवे क्रॉसिंग में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर साफ साफ निर्देश में लिख दिया गया है बाहरी आदमी कोई नहीं आएगा। कोई भी आता भी है तो प्रवेश बाहरी लोगों के लिए निषेध कर दिया गया है। यहाँ के सरपंच भानु प्रताप गेंदले जी हैं जो कि साफ साफ लिख दिया है कि बाहरी आदमी कोई नहीं आएगा। इमरजेंसी काम से ही गांव के लोग आना जाना कर सकते हैं। चल 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 सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है।
जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। विदेश यात्रा से लौटे 2 युवक, सूचना न देने पर एफआईआर दर्ज। दुबई से आए थे युवक। किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के 500 मेडिकल छात्रों की मदद के लिए आगे आए कैबिनेट मंत्री अमरजीत सिंह भगत। रायपुर के एम्स अस्पताल से छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक अच्छी खबर। पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज की स्थिति पूरी तरह हुआ सामान्य। बिलासपुर में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण व रोकथाम के लिए नागरिक स्वैच्छिक संगठन एवं संस्थाएं व जिला प्रशासन भी दे सकती है मदद व सहयोग। बिलासपुर और मुंगेली में लॉकडाउन में फंसे हुए दिव्यांगों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान किया जाएगा। लॉकडाउन का मतलब सिर्फ घर पर ही रहें। आवश्यक वस्तुओं के लिए लॉकडाउन में राहत होगी। पुलिस प्रशासन शहरों में भीड़ भाड़ एकत्र नहीं होने देगी। आवश्यक वस्तुओं की जरूरत के बिना अगर घर से बाहर निकले तो होगी कार्रवाई तय। लॉकडाउन में मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप और गोदाम रहेगा बंद। पिटेगा इंडिया तभी तो घर में रहेगा इंडिया। लोगों के मनमानी पर बिलासपुर गौरेला पेंड्रा कलेक्टर को भी उठाना पड़ रहा है लाठी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों के लोग भी फंसे हैं मुंगेली जिले में, हो रहे हैं परेशान। धमतरी में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब वॉलंटियर करेंगे घरों में जरूरी सामानों की पूर्ति। बिलासपुर पुलिस कोरोना को देखते हुए कानून व्यवस्था को किया दुरुस्त। चेकिंग और नाकाबंदी करते हुए मास्क पहनने की दी हिदायत। छत्तीसगढ़ में आवश्यक सामानों से भरी वाहनों को मिलेगा सुगमता से प्रवेश। मुनाफाखोरी, कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्ती से होगी कार्रवाई। गरीब रोजी मजदूर रिक्शा चालकों की जरूरतों को देखते हुए बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे बांट रहे हैं राशन पैकेट। कहा किसी को भी नहीं रहने दूंगा भूखा। बिलासपुर में कोरोना से एक संक्रमित, 20 सैंपल निगेटिव पाए गए। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
खाने कमाने रायपुर से लौट रहे 29 लोगों के प्राथमिक जांच उपरांत, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, जानकारी के अनुसार मजदूर लोग शुक्रवार की शाम से रायपुर से निकले थे, जो लगभग सुबह 10 बजे संबलपुर पहुंचे थे। इतने दूर पैदल चलने के कारण बच्चे व मजदूरों को भूख लग रहा था, जिसे गांव के ही सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा हनुमान प्रसाद तिवारी के आंगन में बिठाकर सभी को हैंड वॉश कराकर खाना खिलवाया गया। फिर मुंगेली जिला कलेक्टर महोदय और सीओ मैडम को जानकारी दी गई। उसके बाद मुंगेली कलेक्टर द्वारा तत्काल 4 शासकीय वाहन मुंगेली से संबलपुर भेजा गया, जिसके बाद मजदूर वाहन से सवार होकर अपने गृह ग्राम गए। इस कार्य में सहयोग हनुमान प्रसाद एवं सह परिवार सुभाष सोनी, ब्रिजेश सोनी, मुराद खान, अखिलेश सोनी, आरजे रमझाझर के युवा पत्रकार रंजीत बंजारे सहित रितेश साहू, सूरज शर्मा, गणेश दास, मानिकपुरी, दुर्गेश कुमार का सहयोग रहा। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते लोगों की वित्तीय समस्याओं को दूर करने तथा बैंकों से लेन देन का भार कम करने बैंक सखी, बैंक मित्र तथा च्वाइस सेंटर के VLE लोगों को घरों तक पहुंचकर उनको राशि उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। योजनाओं की राशि के वितरण के साथ बैंकिंग राशि वितरण का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान बैंक सखियों द्वारा कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी सुरक्षा मापदंडों का पालन किया जा रहा है। उनके द्वारा नियमित हाथ साफ करना, हैंड सैनिटाइज कर उपयोग करना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही हितग्राहियों की सबसे पहले हाथ धुलवाकर आगे की प्रक्रिया संपादित की जा रही है। ज्ञात हो कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन के संबंध में जारी राहत पैकेज की घोषणा के दौरान विशेषतः यह उल्लेखित किया था कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए गृह मंत्री द्वारा जारी एडवाइजरी में इस बात का पेश किया गया है। इस अवधि में लोगों की वित्तीय समस्या दूर करने के लिए बैंक सखी, बैंक मित्रों द्वारा लोगों के घरों तक जाकर राशि पहुंचाने की छूट होगी, जिसके तहत रायगढ़ जिले में लोगों के घरों तक जाकर राशि प्रदाय की जा रही है। इस दौरान पूर्व से सूचना होने पर बैंक सखियों द्वारा संबंधित हितग्राहियों के घर तक राशन सामग्री पहुंचाकर दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम आम जनता के नाम अपने संदेश में कहा कि कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कलेक्टरों को कालाबाजारी पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बघेल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि 21 दिन के लॉकडाउन का आप अनुशासित होकर पालन कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। कोरोना वायरस के फैलाव की चेन को तोड़ने के लिए कितना जरूरी है, इस लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न रहे, इसे पूरे प्रबंध किए गए हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पर पूरे प्रदेश से इसकी रिपोर्ट ले रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरे ध्यान में यह आया है कि कुछ स्थानों पर लॉकडाउन के संकट का लाभ उठाकर कुछ व्यापारियों ने आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं और कुछ लोग कालाबाजारी में लग गए हैं। यह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि वे अनुचित लाभ न उठाएं और सेवा भाव से लोगों को दैनंदिन आवश्यकता वाली वस्तुओं की आपूर्ति करें। हम किसी कीमत पर कालाबाजारी नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कालाबाजारियों से कड़ाई से निपटने और आम जनमानस को सही दामों पर वस्तुओं का उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें। कुछ व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपनी दुकान के सामने दूरी बनाए रखने के लिए निशान लगा रहे हैं। इसका अनुसरण दूसरे व्यापारियों को भी करना चाहिए। कलेक्टरों को यह भी निर्देशित किया गया है कि आवश्यक
आवश्यक वस्तु सब्जी फल आदि के परिवहन की व्यवस्था में कोई बाधा ना आए। जो लोग साग सब्जी फल आदि में काम से जा रहे हैं उन्हें नहीं रोका जाए। साग सब्जी और फल की सभी को आवश्यकता है, इसकी आपूर्ति बने रहे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, अभी फसल कटाई का समय है, इसमें यथासंभव मशीनों से कटाई को कहा गया। जितने मजदूर भाई बहन हैं उनसे आग्रह किया गया है कि वे काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दूर दूर रहकर काम करें और सावधानी बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में महानदी में राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को पानी देने के लिए अरबों रुपए से 6 बैराज बनाए गए हैं, ताकि बैराज के माध्यम से वर्षा की जल को रोककर संग्रहित कर सदुपयोग किया जा सके। मगर बैराज का यह मुद्दा दोनों ही राज्यों के बीच विवाद का कारण बन चुका है और मामला हाल ही में राज्यसभा में भी गूंज चुका है। आखिर क्या है पूरा मामला? रामा बैराज के पास खड़े हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऐसे ही कई बैराज बनाए गए हैं। इसके पहले साराडीह बैराज है। इन्हीं बैराजों में पानी के रुकाव और ठहराव को लेकर के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में विवाद चल रहा है। इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है और यही वो कारण है कि यहाँ पानी को रोकने से उड़ीसा में पानी नहीं जाने का विवाद उठ रहा है और यहाँ से उड़ीसा का बॉर्डर शुरू हो जाता है, उड़ीसा का सीमा क्षेत्र जारी हो जाता है। इसके बाद इस बैराज के बाद हीराकुद डैम पड़ता है जो उड़ीसा में आता है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 28 तारीख को रायपुर रेलवे स्टेशन के पास रोजाना बेघर जिसका घर नहीं है और जो घर नहीं जा पा रहा है उसके लिए भोजन नाश्ता का बंदोबस्त किया जा रहा है। रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास जो बेघर हैं, जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, सभी लोगों के पास भोजन पानी का व्यवस्था कराया जा रहा है। और हम लोग मौदापारा में मतलब आपसी में पैसा इकट्ठा करके बनाए हैं तो गरीबों के लिए उसी को बांट रहे हैं। जो मिल रहा है रास्ते में है सबको दे रहे हैं। हाँ, सबको जो भी रास्ते में मिल रहा है सबको बांट रहे हैं। आप लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे सर? आप बस यही देना चाहेंगे भैया कि जो भी है, जिनके पास जो बने हेल्प करते रहें, दूसरों का भी, अपने आस पड़ोस वालों का भी, जिनके पास है। नहीं तो कई लोग आने हाँ, जो थोड़ा थोड़ा होते रहता है ना, सब कर दे, हेल्प करेगा तो अच्छा बात है ना भाई। कुछ लोग हैं जो कोई भी भूखा ना रहे इस अभियान में लगे हुए हैं। भोजन बांटने वाला सलमान खान और उसका साथी आमिर खान नाम का व्यक्ति गरीबों और जो घर नहीं जा पाया उस व्यक्ति को भोजन व नाश्ते का व्यवस्था रोज करवाते हैं। अपने दोस्तों और पड़ोसियों से पैसा मांगकर और समिति बनाकर सभी को भोजन और नाश्ता का व्यवस्था इनके द्वारा लगातार कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना जैसे खतरनाक महामारी रूपी बीमारी के जनता के सेवा में लगे हुए पुलिस वालों के लिए भी भोजन नाश्ता फल का व्यवस्था इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि लॉकडाउन हुआ है, अच्छा ही हुआ है। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो संक्रमित व्यक्ति शहर में घूम रहे हैं। आज भी 17 लोग घर में छुपे पड़े हैं या कहीं और है। यदि उन लोगों के संपर्क में आएंगे तो और ज़्यादा फैल सकता है। वहीं देवेंद्र नगर पुलिस थाना के पास पत्रकारों और दूध बेचने वालों के साथ पुलिस द्वारा नाश्ता किया गया और भूखा ना रहे अभियान का संदेश भी दिया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन दिन रात मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने सर मैं बलौदे बाजार जिले से। अच्छा, यहाँ कहाँ घूम रहे हो आप? मैं घूम नहीं रही हूँ, देवेंद्र नगर जा रही हूँ राशन सामान के लिए। अच्छा, इतना यहाँ लोधीपारा में रहती हूँ, शिव मंदिर के पास। तो लॉकडाउन हो चुका है पूरा रायपुर में, तो इधर उधर तो घूमना तो पूरा सब तो मना। नहीं सर, हम लोग जानते हैं कि वहाँ सामान मिलेगा। यहाँ हम लोग किसी से परिचय नहीं है, तो बाकी आदमी मान नहीं रहे ना, राशन कहाँ से देंगे? उधारी नहीं देते ना। अभी कहीं रुके हुए हैं? हम लोग रुके हुए हैं, लोधीपारा में है, किराए से है वहीं।
सभी अपने आने जाने वाले गाड़ियों को रोककर पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 28 तारीख को रायपुर रेलवे स्टेशन के पास रोजाना बेघर जिसका घर नहीं है और जो घर नहीं जा पा रहा है, उसके लिए भोजन नाश्ता का बंदोबस्त किया जा रहा है। रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास जो बेघर हैं, जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, सभी लोगों के पास भोजन पानी का व्यवस्था कराया जा रहा है। और हम लोग मौदा पारा में मतलब आपसी में पैसा इकट्ठा करके बनाए हैं, तो गरीबों के लिए उसी को बांट रहे हैं। जो मिल रहा है रास्ते में है सबको दे रहे हैं। जी, सबको जो भी रास्ते में मिल रहा है सबको बांट रहे हैं। आप लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे सर आप? बस यही देना चाहेंगे भैया कि जो भी है, जिनके पास जो बने हेल्प करते रहें, दूसरों का भी, अपने आस पड़ोस वालों का भी, जिनके पास है। नहीं तो कई लोग आना है। हाँ, जो थोड़ा थोड़ा होते रहता है ना, सब कर दे। हेल्प करेगा तो अच्छा बात है ना भाई। कुछ लोग हैं जो कोई भी भूखा ना रहे इस अभियान में लगे हुए हैं। भोजन बांटने वाला सलमान खान और उसका साथी आमिर खान नाम का व्यक्ति गरीबों और जो घर नहीं जा पाया उस व्यक्ति को भोजन व नाश्ते का व्यवस्था रोज करवाते हैं। अपने दोस्तों और पड़ोसियों से पैसा मांगकर और समिति बनाकर सभी को भोजन और नाश्ता का व्यवस्था इनके द्वारा लगातार कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना जैसे खतरनाक महामारी रूपी बीमारी के जनता के सेवा में लगे हुए पुलिस वालों के लिए भी भोजन नाश्ता फल का व्यवस्था इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि लॉकडाउन हुआ है, अच्छा ही हुआ है। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो संक्रमित व्यक्ति शहर में घूम रहे हैं। आज भी 17 लोग घर में छुपे पड़े हैं या कहीं और हैं। यदि उन लोगों के संपर्क में आएंगे तो और ज़्यादा फैल सकता है। वहीं देवेंद्र नगर पुलिस थाना के पास पत्रकारों और दूध बेचने वालों के साथ पुलिस द्वारा नाश्ता किया गया और भूखा ना रहे अभियान का संदेश भी दिया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन दिन रात मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज सामने सर, मैं बलौदे बाजार जिले से। अच्छा, यहाँ कहाँ घूम रहे हो आप? मैं घूम नहीं रही हूँ, देवेंद्र नगर जा रही हूँ राशन सामान के लिए। अच्छा, इतना यहाँ लोधीपारा में रहती हूँ, शिव मंदिर के पास। तो लॉकडाउन हो चुका है पूरे रायपुर में, तो इधर उधर तो घूमना तो पूरा सख्त मना। नहीं सर, हम लोग जानते हैं कि वहाँ सामान मिलेगा। यहाँ हम लोग किसी से परिचय नहीं है, तो बाकी आदमी मान नहीं रहे ना, राशन कहाँ से देंगे? उधारी नहीं देते ना। अभी कहीं रुके हुए हैं? हम लोग रुके हुए हैं, लोधीपारा में है, किराए से है, वहीं हम लोग। सभी अपने आने जाने वाले गाड़ियों को रोककर पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव कलेक्टर ने क्षेत्र की समस्त जनता से अपील करते हुए कहा है कि कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। विदेश से आए लोग जिन्हें होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में रखा गया है, वे घर से बाहर न निकलें, नहीं तो 10,000 का फाइन होगा। फाइन नहीं देने पर FIR होगा और उसका कोई दुकान आदि होगा तो उसे सील कर दिया जाएगा। जिस क्षेत्र को सील किया गया वहां के लोगों के ऊपर 5,000 का फाइन, FIR, दुकान सील होगा। सामान्य लोग जो बिना कारण के घूमते हुए पाए जाएंगे, 1,000 रुपए का फाइन और वाहन सील कर दिया जाएगा। इसलिए अनिवार्य सेवाओं में लगे लोग सुबह 7 बजे से 12 बजे के समय में SDM ऑफिस में जाकर अपना प्रमाण पत्र बना लें। राजनांदगांव से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पूरे भारत में लॉकडाउन को देखते हुए आज से शुरू होगा DD1 पर महाभारत का प्रसारण। दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे से रोज 12 एपिसोड होंगे प्रसारित। श्री राम सेना प्रमुख संजय अग्रवाल ने बढ़ाया सहयोग का हाथ, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लॉकडाउन में फंसे लोगों को जिला प्रशासन की मदद से पहुंचाया जाएगा घर। रायपुर पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने सभी IG और SP को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपना मानवीय चेहरा बनाए रखने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ में खेतों में सड़ने लगी किसानों की फसल, कोरोना के चलते लॉकडाउन ने किया बुरा हाल। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव सेल्फ आइसोलेशन पर 14 दिन के लिए रखेंगे खुद को अलग। मुंबई से लौटने के बाद नियमों के मुताबिक किया पालन। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के चलते गांव में किसी भी जरूरतमंद को भोजन से वंचित न होना पड़े, इसलिए जिले के प्रत्येक पंचायत में 2-2 क्विंटल चावल रखा जाएगा। मेयर की पहल पर GST कार्यालय के पास शुरू हुआ सब्जी मार्केट। पहले दिन 25 किसानों ने लगाया पसरा। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान पशुओं की चिकित्सा एवं देखभाल को अति आवश्यक सेवाओं में शामिल रखा गया है और उत्पाद के बूट, मीट, मछली एवं जानवरों के चारे की दुकानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाने खाने वाले, जिन्हें लॉकडाउन के कारण मजदूरी नहीं मिलने पर भोजन सामग्री जुटाने में कठिनाई हो रही है। लॉकडाउन, क्वारंटाइन उल्लंघन एवं विदेशी यात्रा की जानकारी छिपाने पर पिछले 24 घंटों में 28 अपराध हुए दर्ज। स्वास्थ्य मंत्री के मेडिकल सुरक्षा उपकरणों और सर्जिकल मास्क के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील। कहा, मेडिकल स्टाफ को अभी इनकी सबसे ज्यादा जरूरत, गैर जरूरी उपयोग ना हो। रायपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की राजधानी रायपुर में 25 ड्रोन और 300 कैमरों की मदद से भी 24 घंटे निगरानी की जा रही। फेसबुक पेज पर बिलासपुर के सरकंडा में कोरोना ने दी दस्तक, लिखकर फर्जी पोस्ट करने वाले युवक पर हुआ अपराध दर्ज। भूपेश बघेल आज लेंगे कोरोना को लेकर बड़ी कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर, IG, कलेक्टर, SP रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री दे सकते हैं कड़े निर्देश। जिला मुंगेली में राज्य शासन के आदेशानुसार नए पुलिस अधीक्षक D श्रवण ने पदभार संभाला। रायपुर से स्थानांतरित होकर मुंगेली जिले में हुए पदस्थ। लखनऊ से बोला था कमा खाला हम रही था बेमे तरह जिला में गांव बैजलपुर, नाम खिलेश्वरी साहू और लड़का धर के आए हैं साहब। यहाँ कोरोना वायरस के बीमारी है कि कमावन नहीं देते, छुट्टी कर दे। पुलिस मन चौराहा जाथन तो डंडा धर के मारते। कैसे करबो, कैसे कमाबो, कैसे खाबो, तैसे हो गए। पैसा नहीं है 1 रुपया हाथ में साहब। अब हम कैसे करें? खाना वाना की व्यवस्था करो। मैं दुर्गा कुमार साहू, ग्राम जजपुरी से, जिला मुंगेली। कमा खला है लखनऊ 20 तारीख क्या है यहाँ। एक दिन कमाए हैं, बाकी दिन बैठे हैं। अभी कोरोना वायरस के चक्कर में घर से निकलने नहीं देते और
कहीं जात नहीं हन, घरे में बैठे हन, काला खाबो काजी कमाबो, घरे में है कुछ नहीं है, भूख मरत हन हमन यहाँ। मोर नाम महेंद्र कुमार साहू हवा। मैं नवा गाँव जिला मुंगेली के हूँ, लखनऊ में आया हूँ कमाए ला। और यहाँ कोरोना के चक्कर में पूरा भारत बंद हवा और काम धाम तो चलत नहीं है, तो यहाँ खाना उना के जुगाड़ नहीं हो पात हवा। तो हमन कैसे करबो इसी के वीडियो बना के भेजा था, एला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद। ये देखो मेरा चीरा। मैं कृष्ण कुमार पाल, ग्राम धौरा बन के रहोइया, लखनऊ में हवा, उत्तर प्रदेश में। और सरकार से मोला इतने अपील है, मोर जग खाए पिए बर नहीं मिलते, मोर जग खाए पिए बर नहीं है। वे दे संगवारी में रहते तिखर मन जग जात हो सकते तो मिल सकी तो ला के खाऊँ, नहीं तो फिर राम के नाम लेके पानी पी के चुपचाप सोहूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ला घलो कहत हूँ, रहता मैं पनेसिया हॉस्पिटल, गोमती नगर विस्तार स्टेडियम के पास में रहता हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ और लखनऊ में कमाए आए हैं। क्या बोल कुछ माता राम, कुछ तकलीफ होवत है तुम्हारा यहाँ हवा था? काम थोड़ी नहीं चलत थे, ठीक है काम दिलावा। अब इखर मन जग मैं आ रहे हैं मिले बर। मैं कृष्णा पाल, ग्राम धौरा बन के। ये लड़का 3 दिन हो गए अपन पापा ला खौआ बर कहा थे, एक व्यवस्था करके दे। मार लड़ाई खा के पुलिस वाले मिले आलू लाइस 1 किलो, ये ला दे रांधा थे। इमन मुंगेली जिला डोड़ा के रहिया है। जय जोहार छत्तीसगढ़। न्यूज़ वाले कहा था जतका ज़्यादा भैया ये ला भेजो आगे। नमस्कार सब भाई मल्ला, मैं फंसे हूँ लखनऊ में, कोई गाड़ी मोटर नहीं चलते न रेल चलते। अब यहाँ के कोई भाई मन बताई से मोला, तो मैं चौकी में गे रहे हैं। चौकी में जाके मैं आधार कार्ड ला दिखाएँ तो वन कहते खाना वाना तो कुछ नहीं मिले, भाग जाओ। ऐसे कहीं से लाठी चार्ज कर देवो कहीं से। तो मैं थाना से वापस आए हूँ। अब बहुत हमार हालत ख़राब है, अब हमन का करीन कैसे करीन, ऐसे हो गए। कुछ हमारा व्यवस्था करे छत्तीसगढ़ सरकार है, कम से कम हमार बर गाड़ी भेजवाए। हमन छत्तीसगढ़ सरकार से अतके हमन विनती चाहतन। और हमन 8-9 जन हन, और हमार भाई रहते लखनऊ में, बहुत जन रहते अलग अलग एरिया में रहतन। तो कोकरो जग हमन जा नहीं सकतन ना आ सकतन। हमार हालत बहुत ख़राब है। अब मीडिया के जरिए हमन ह कुछ कर सकतन। रमझाझर म्यूजिक वाले ला देवत हन नंबर ला, मुंगेली क्षेत्र वाले न्यूज़ चैनल है। अतके अपील है कुछ हमार बर करके सरकार तक ये बात ला पहुँचावा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। यूपी में हमन मखदूमपुर पुलिस चौकी के आगू में पनेसिया हॉस्पिटल है।